एपिसोड 556। लिंग जियो ने हुआंग तायुन को देखा और उसका ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। यू फेगुआ हुआंग तायुन से लड़ना चाहता है ताकि उसे विश्लेषण करने का मौका मिल सके। स्वाभाविक रूप से वह यू फेगुआ के अच्छे इरादों को कम नहीं कर सकता। बेशक पूरी ताकत से प्रयास करना ही सबसे अच्छा है, अन्यथा यदि मैं जीत गया तो दूसरे लोग कहेंगे कि मैंने भाग्य पर भरोसा किया। यू फेगुआ ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और पहली बार अपनी मार्शल भावना को मुक्त कर दिया। एक चमकता हुआ चांद आसमान में लटका हुआ है। स्पष्टतः दिन का समय था, लेकिन आसपास के दृश्य में अजीब परिवर्तन आ गया था। यह अंधेरी रात की तरह है। ये प्राकृतिक मार्शल आत्माओं में सबसे विशेष आकाशीय मार्शल आत्मा है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो किसी दिव्य मार्शल आत्मा से कम नहीं है। श्रोताओं में चर्चा हुई। उच्च स्तरीय दिव्य मार्शल आत्माएं दिव्य मार्शल आत्माओं के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करती हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये लड़ाई जीतूंगा। हुआंग तायुन की आंखों में एक मजबूत लड़ाकू भावना प्रकट हुई, पूर्ण लड़ाकू शक्ति से भरपूर। यू फेगुआ की शक्ति ने उसे बेहद उत्साहित कर दिया। द्वंद्व शुरू होता है। इसी समय रेफरी ने मुकाबले की शुरुआत की घोषणा की। उसी समय हुआंग तायुन ने हमला शुरू कर दिया। दूर से ही उसने अचानक मुक्का मारा। सुनहरी मुट्ठी शून्य को चीरती हुई एक पल में यू फेगुआ के सामने आ पहुंची। स्वर्ण मुट्ठी। वास्तव में उसका इरादा दया दिखाने का नहीं था, लेकिन फिर भी इस हमले में परीक्षा का भाव था। क्योंकि प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसने पूरी ताकत से हमला करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वह निशाना चूक जाता और अगली बार मुश्किल में पड़ जाता। लेकिन गोल्डन फिस्ट बिल्कुल शक्तिशाली है, क्योंकि यह एक संत स्तरीय प्रथम स्तरीय मार्शल कौशल है। लिंग जियो ने पहले भी कहा है कि यद्यपि यह सम्राट तायुन घत्तेशाही परिवार का एक सदस्य मात्र है, लेकिन एक दुबला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। कुछ शक्तिशाली मार्शल आर्ट और अलौकिक शक्तियां कुछ भी नहीं हैं। ये देखकर कि इस आदमी का हमला कितना शक्तिशाली था, यू फेगुआ ने तुरंत चंद्र देवता का धनुष निकाल लिया। चंद्रमा का सार दिव्य बाण को संघनित करता है और उसे बाहर निकालता है। दिव्य बाण और स्वर्ण मुठियां हवा में टकराईं। वहां बहुत तेज आवाज हुई। यह एक करीबी मुकाबला साबित हुआ, लेकिन हुआंग तायुन वास्तव में यांग शियू से तुलनीय नहीं है। गोल्डन फिस्ट टूटने से पहले ही वह दूसरे हमले की तैयारी कर चुका था। जब दोनों हमले समाप्त हो गए तो अन्य लोग पहले ही यू फेगुआ के सामने आ चुके थे। उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर व्यंग्य उभरा, मैं लोगों को मारता हूं और मुझे कभी भी पुरुषों या महिलाओं की परवाह नहीं होती है। अगर तुम मर जाओ तो मुझे दोष मत देना। अचानक उसके हाथों में धातु के दस्ताने दिखाई दिए। ये दस्ताना एक स्पष्ट खजाना है और इस पर 3 दिव्य ड्रैगन पैटर्न हैं। गोल्डन ड्रैगन पंजा। तीखे पंजों ने सीधे यू फेगुआ के सिर को पकड़ लिया। ये हमला दूसरे स्तर के पवित्र स्तर के मार्शल कौशल के स्तर तक पहुंच गया है। यू फेगुआ के पास इससे निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र है और उसके चेहरे पर कोई घबराहट का भाव नहीं था। उसने अपने दाहिने हाथ से एक मुहर बनाई और हथेली से उसे उड़ा दिया। ये यू फेंगहुआ द्वारा अभ्यास किया जाने वाला दूसरा स्तर का पवित्र मार्शल कौशल है। ठंडे हाथों के निशान सुनहरे ड्रैगन के पंजों से टकराए। धमाका। फिर एक जोरदार आवाज हुई और मैदान पर पड़ा टूटा नीला पत्थर चूर्ण में बदल गया। हर जगह मलबा उड़ रहा था। दोनों एक ही समय में 10 से अधिक कदम पीछे हट गए, लेकिन ये स्पष्ट था कि हुआंग तायुन का पलड़ा भारी था। हालांकि वे दोनों संत स्तर के दूसरे स्तर की मार्शल आर्ट हैं, हुआंग तायुन कई वर्षों से इस सुनहरे ड्रैगन पंजे का अभ्यास कर रहे हैं। गर्मी यू फेगुआ की हानि सील की तुलना में बहुत अधिक है। दोनों पक्षों की समग्र ताकत में बहुत अंतर नहीं है। यू फेंगहुआ स्वाभाविक रूप से नुकसान में था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दूसरे स्तर की पवित्र मार्शल आर्ट जानते होगे, लेकिन तुम इसमें कुशल नहीं लगते। आप इस तरह के हमले का कब तक विरोध कर सकते हैं? हुआंग तायुन ने उपहास किया और हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। यू फेगुआ के पास अपने शरीर पर प्रकाश शरीर और जंगली बैल के पवित्र पैटर्न को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी वह बमुश्किल विरोध कर सका। उसने स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न का उपयोग नहीं किया, क्योंकि स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न बहुत अधिक दिव्य ऊर्जा की खपत करता था और उसके पास इसे खर्च करने के लिए लिंग जियो जैसी शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा नहीं थी। एक पल के लिए हुआंग तायुन ने जमकर हमला किया और यू फेंगहुआ पीछे हटना जारी रखा, जिससे स्पष्ट रूप से उसे भारी नुकसान हुआ। उस समय यू फेगुआ की आंखों में ठंडी निगाहें चमक उठीं
और वह खुद पर कट्टरता का पवित्र निशान लगाने वाली थी। फांगहुआ, बहुत हो गया। लिंग जियाओ का मानना है कि अगर यू फांगहुआ कड़ी मेहनत करे तो वह जीत सकती है। ये पवित्र ज्वर पद्धति से पुनर्तः संभव है। हालांकि उत्साह के पवित्र चिन्ह में एक बड़ी खामी है। एक बार इसका उपयोग करने के बाद व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाएगा। कम से कम 3 दिन और 3 रात तक यह असुविधाजनक रहेगा। लिंग जियो नहीं चाहता था कि उसकी महिला को इतना दर्द सहना पड़े। मुख्य बात यह है कि यह आवश्यक नहीं है। यू फांगहुआ ने लिंग जियो की आवाज में निर्विवाद स्वर सुना। हालांकि वह एक स्वतंत्र लड़की है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि लिंग जियो कभी कभी बहुत घमंडी हो सकता है, खासकर जब वह अपनी महिला की रक्षा कर रहा हो तो वह थोड़ा अनुचित था। वह नहीं चाहती थी कि लिंग जियो उसके लिए दुखी और क्रोधित हो, इसलिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। केंद्र चक्र से बाहर कूद गया। हुआन तायुन उसे चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन यह असंभव था। एक अच्छा आज्ञाकारी लड़का। लिंग जियो ने यू फेगुआ के सिर को छुआ और कहा, आपने बहुत अच्छा किया है। यह ऐसी स्थिति नहीं है जहां आपको कड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। वापस जाओ और आराम करो। अब मैं ये काम आगे करूंगा। यू फेगुआ ने शर्माते हुए चेहरे से सिर हिलाया और आज्ञाकारी भाव से वहीं बैठ गया। क्यू हेंग को इतनी जलन हुई कि उसे खून की उल्टी होने लगी। वह महिला जो उसके लिए बर्फ की तरह ठंडी थी, लिंग जियो के पास एक पालतू जानवर की तरह आज्ञाकारी थी। ये सचमुच असहनीय है। लिंग जियाओ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। क्यू हेंग ने अपने दिल में दहाड़ लगाई और उसी समय केंद्र चक्र पर कदम रखा। वह अब और इंतजार नहीं कर सका। टीम ए खत्म हो गई है। कई लोगों ने ऐसा सोचा। टीम ए की सबसे मजबूत यू फांगहुआ पहले ही हार चुकी है, इसलिए अब कोई मौका नहीं है। लिंग जियो ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, शायद वह बहुत मजबूत होगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के साधना स्तर वाले एक कूड़े से क्या आप उम्मीद करते हैं कि वह युद्ध का रुख मोड़ देगा? ऐसा लगता है कि वह वास्तव में नहीं कर सकता। कोई भी लिंग जियो के बारे में आशावादी नहीं है, क्योंकि लिंग जियो ने अपने साधना स्तर को बिल्कुल भी नहीं छिपाया था। दिव्य शरीर क्षेत्र का 6ठा स्तर एक मजाक की तरह वहां खड़ा है। ये लोग वू चान को कमानते हैं और बाद में उन्हें मुंह पर तमाचा मारना पड़ेगा। चेन क्वी ने उपहास किया। हाँ, वू चान से वास्तव में लड़ने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि यदि आप केवल साधना स्तर को देखेंगे तो आपको नुकसान होगा। हान युआन ने भी सिर हिलाया। उन्होंने कभी किसी की प्रशंसा नहीं की, लेकिन लिंग जियो निश्चित रूप से उनमें से एक है। अतीत में वह भी लिंग जियो को नीची नज़र से देखता था, लेकिन संपर्क की इस अवधि के बाद उसने लिंग जियो की ताकत और महानता को समझा। क्यू हेंग, जल्दी से उस बकवास से निपटो, चलो एक अच्छी लड़ाई करते हैं। यद्यपि आप मेरे जितने अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप संभवतः इन लोगों में सबसे मजबूत हैं। मैं तुम्हें नेता का पद नहीं दे सकता। हुआन तायुन वहीं बैठा रहा, उसके चेहरे पर थोड़ी सी उपेक्षा झलक रही थी। तुम्हारे जितना अच्छा नहीं। क्यू हेंग ने हुआन तायुन की ओर देखा और कहा, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। जब मैं दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, तब भी मैं तुमसे केवल आधी चाल से ही हारा था। अब जबकि मैं दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर तक पहुंच चुका हूं, क्या तुम अब भी मुझसे लड़ने के योग्य हो? बाहर में जाओ, आपके पास यहाँ लड़ने का कोई मौका नहीं है। जैसे ही आवाज सुनाई दी, हुआन तायुन को अचानक खून की उल्टी हुई और वह बेहोश हो गया। अचेत, क्या हो रहा है? क्या टीम ए में कोई आंतरिक संघर्ष है? वहां कई लोग दंग रह गए। यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि क्यू हेंग ने वास्तव में एक दहाड़ के साथ हुआन तायुन को बेहोश कर दिया। ये कितना शक्तिशाली है। वहां उपस्थित सभी लोग क्यू हेंग को पहली बार जानते प्रतीत हो रहे थे। क्यू हेंग ने एक दहाड़ से हुआन तायुन को अचंभित कर दिया, जिससे काफी हलचल मच गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कमजोर होगा। रेफरी द्वारा पूछे जाने पर क्यू हेंग ने बेपरवाही से कहा, उसने कुछ नहीं किया, इसलिए यह कोई उल्लंघन नहीं था। इसके अलावा क्यूई परिवार के बड़े पेड़ के साथ किसी ने भी उस पर बहुत अधिक आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। अंत में ये छोटा सा हंगामा लोगों के सदमे में समाप्त हो गया। क्यू हेंग ने केंद्र सर्कल पर कदम रखा, लिंग जियो को उग्रता से देखा और कहा, ठीक है, अब कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। बस अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। मैं आज ड्रैगन गुफा का बदला लूंगा। मुझे डर है कि अगर मैं बदला नहीं लूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। लिंग जियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह जानता था कि क्यू हेंग बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था,
लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने इन दिनों कुछ भी नहीं किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके वुचेंग में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। ये सिर्फ इतना है कि लिंगजियो केवल राजकुमार के साथ अध्ययन करता है ना? उसके और क्यू हेंग के बीच कोई तुलना नहीं है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। हुआंग तायुन स्तब्ध रह गया और उसने नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर पूरी तरह खो दिया। ऐसा लगता है कि वुचेंग सिटी डिफेंस कमांडर का पद, जो लंबे समय से खाली है, क्यू हेंग द्वारा लिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब लिंग जियाओ और क्यू हेंग मध्य घेरे में आए तो नीचे जोरदार चर्चा हुई। लिंग जियाओ के बारे में कोई भी आशावादी नहीं है। आखिरकार सती ताकत के मामले में लिंग जियो अभी भी बहुत कमजोर था और उसके पास क्यू हेंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई मौका नहीं था। पूरे वुचेंग में क्यू हेंग क्यू तियानमेई के बाद दूसरे स्थान पर था। स्टैंड में हुआंग यू और हुआंग जू दोनों थोड़े घबराए हुए लग रहे थे और जलती आंखों से मैदान की ओर देख रहे थे। लिंग जियाओ और क्यू हेंग के बीच टकराव वुचेंग की स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। यहाँ तक कि इसका प्रभाव पूरे बाहरी घेरे पर भी पड़ता है। ये क्यू परिवार और शाही परिवार के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है। बहन अब बहुत उलझन में होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे शाही परिवार को हमारी उपस्थिति का समर्थन करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा। जिस हुआंग तायुन को आप ढूंढ रहे हैं वह वास्तव में भयानक है। हुआंग यू ने हुआंग जू की ओर देखा और कहा, हुआंग जू वास्तव में बहुत उलझन में है। एक ओर वह चाहती है कि लिंग जियो मर जाए, दूसरी ओर वह नहीं चाहती थी कि क्यू हेंग जीत जाए, लेकिन हुआंग तायुन, जिससे उसे बड़ी उम्मीदें थीं, क्यू हेंग की दहाड़ से स्तब्ध रह गया, जिससे वह निष्क्रिय हो गई। अब सवाल यह नहीं है कि किसका समर्थन किया जाए। क्या आपको सच में लगता है कि लिंग जियाओ क्यू हेंग के खिलाफ जीत सकता है? हुआंग जू ने ठंडी सांस ली। शायद पहले मुझे उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हुआंग युदाओ, मूर्खतापूर्ण भरोसा। हुआंग जू ने गाली दी और बोलना बंद कर दिया। इस समय यह मैदान सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्यू हेंग अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और राजसी और दबंग दिख रहा था। ब्रोकेड के वस्त्र ने उसे और भी अधिक राजसी बना दिया। उसने लिंग जियो को उदासीनता से देखा, अचानक मुस्कुराया और कहा, तुम वास्तव में जिद्दी हो। यहाँ तक कि हुआंग तायुन भी मेरा वार सहन नहीं कर सका। क्या आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं? हालांकि लिंग जियो ने उसे बहुत सारे आश्चर्य दिए, विशेष रूप से ड्रैगन गुफा की घटना, जिसने उसे अपमानित भी महसूस कराया। लेकिन क्यू हेंग का हमेशा मानना था कि अगर लड़ाई हुई तो वह निश्चित रूप से जीतेगा। इससे भी अधिक, अब जबकि उसने साधना में सफलता प्राप्त कर ली है, वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। क्यू तियानमेई के मार्गदर्शन में उन्होंने अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट रहस्यों का अभ्यास किया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह जीत न सके। मैं ऐसा सोचता हूँ या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि चूंकि आप पहले से ही मंच पर हैं, तो आइए आपके पीछे की सच्चाई को देखें। इससे अधिक कहना बेकार है। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, क्या सच्चा माथत है? मैं आज तुम्हें पूरी तरह से मना लूंगा। तो फिर जाओ भाड़ में। क्यू हेंग अचानक एक भयानक आभा के साथ फट पड़ा, लेकिन उसने अपनी मार्शल आत्मा को जारी नहीं किया। शायद क्यू हेंग के विचार में एक योद्धा से निपटने के लिए अपनी सारी मारक क्षमता का उपयोग करना आवश्यक नहीं था, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर था। हालांकि शेर अपनी पूरी ताकत से खरगोश से लड़ता है, लेकिन उसके सामने लिंग जियो एक खरगोश भी नहीं था, सिर्फ एक चींटी थी। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। लिंग जियो ने भी उसी समय जानवर देवता के शरीर की अवस्था में प्रवेश किया और उसी समय पुत्र देवता रक्त दुष्ट गठन शुरू किया। खूनी चूहा दानव के दूसरे स्तर में प्रवेश करें। तानाशाह कब्जे को सक्रिय करें। लिंग जियाओ ने क्यू हेंग जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई में कोई भी कमजोरी दिखाने की हिम्मत नहीं की। एक बार आप वहां पहुंच गए तो आप पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अखाड़े पर दोनों पक्षों की आभाएं टकराती रहीं और हवा में शमशान की फुहारें उठती रहीं। ऊर्जा से भरपूर युद्ध शुरू हो गया है। इसी समय रेफरी ने मुकाबले की शुरुआत की घोषणा की। धमाका। क्यू हेंग ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। वह लिंग जियो को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह पहले भी शक्ति संचित करता रहा था, लेकिन रेफरी की आवाज आने तक उसकी संचित शक्ति पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी। उस समय पूरा स्थान तनावग्रस्त हो गया। हर कोई क्यू हेंग की हवा जैसी आकृति को देखता रहा।
हवा जितनी तेज और बिजली जितनी शक्तिशाली। धमाका। हमले के दौरान हवा में ध्वनि विस्फोट की आवाजें लगातार सुनाई देती रहीं और तीव्र ऊर्जा के कारण हवा फटने लगी। क्वी हेंग के हाथ में अचानक एक चाकू आ गया, एक अत्यंत तेज तलवार, 3 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार। पागल तलवार की रोशनी लिंग जियो के सिर पर लगी। उस क्षण चाकू की छाया एक प्रतिबिंब में बदलती हुई प्रतीत हुई, जो लगभग अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस पागल चाकू का सामना करो। लिंग जियाओ ने न तो पीछे हटने की कोशिश की और न ही चकमा दिया, क्योंकि क्यू हेंग की वर्तमान ताकत उसके बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। उल्टी दिव्य तलवार अचानक उठी। काब, तलवार और तलवार हिंसक रूप से टकरा गए, एक साथ उलझे हुए। इससे क्यू हेंग को निराशा हुई। उसने सोचा कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा सकता है, लेकिन यह उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। बिना सोचे समझे उसने अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में बांधा और लिंगजियो के सिर की ओर जोर से मारा। इस आदमी ने लिंगजियो के सिर पर 2 बार निशाना साधा। जाहिर है वह लिंगजियो को मारना चाहता था। लिंगजियो ने व्यंग्य किया और उसी समय अपना बायां हाथ उठाया, लेकिन अंतर यह था कि क्यू हेंग ने साधारण हमलों का इस्तेमाल किया, जबकि लिंगजियो ने बुल डेमन फिस्ट का इस्तेमाल किया। धमाका। दोनों फिर टकरा गए। इस बार क्यू हेंग स्पष्ट रूप से नुकसान में था और उसे बलपूर्वक 10 कदम से अधिक दूर धकेल दिया गया था, और यहाँ तक कि उसके मुंह के कोनों से खून भी बहने लगा था। रिंग पर पूरे आसमान में धुआं और धूल फैल गई। दरारें मकड़ी के जालों की तरह फैलती रहीं। क्या ये दृश्य देखकर दर्शक अवाक रह गए। हुआंग जू और भी अधिक स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि लिंग जियाओ केवल पवित्र मार्ग तकनीक पर निर्भर था, लेकिन अब लिंग जियो ने स्पष्ट रूप से पवित्र मार्ग तकनीक का उपयोग नहीं किया, लेकिन क्यू हेंग को दबाने में सक्षम था। इस आदमी को क्या हो गया है। जिन योद्धाओं ने सोचा था कि लिंग जियो हार जाएगा, वे भी इस समय थोड़ा चकित थे। इस युद्ध की दिशा उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। फिर से आओ। क्यू हेंग को नुकसान हुआ और उसके सीने में एक हिंसक भावना पैदा हो गई। वह पागलों की तरह बाहर भागा। बैंग बैंग बैंग। अगले ही पल लिंग जियो और क्यू हेंग एक दूसरे से पागलों की तरह लड़ने लगे। रिंग से हवा तक, हवा से वापस जमीन पर। दोनों व्यक्तियों के चित्र केवल संपर्क के समय ही सामने आए। युद्ध के दौरान गति बहुत तेज होने के कारण अधिकांश योद्धा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते थे। मात्र 10 सेकंड के भीतर ही दोनों के बीच दर्जनों बार लड़ाई हुई। हैरान दर्शकों को और भी अधिक स्तब्ध कर दिया। अंततः एक निश्चित क्षण पर टकराना। क्यू हेंग का शरीर फिर से उड़कर रिंग पर गिर गया। उसे पुनः घृणा का सामना करना पड़ा, और इस बार स्थिति पहले से भी अधिक खराब थी। बड़े परेड ग्राउंड पर अनगिनत लोग पहले से ही हंगामा कर रहे थे। यदि पिछली लड़ाई एक संयोग हो सकती है, तो दर्जनों लड़ाइयों के बाद लिंग जियो को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने क्यू हेंग को फिर से हरा दिया। यह महज संयोग नहीं हो सकता। मूल रूप से इन लोगों ने सोचा था कि लिंग जियो इस लड़ाई की शुरुआत में हार जाएगा, और यहाँ तक कि क्यू हेंग के कदम का सामना नहीं कर सकेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है। न केवल लिंग जियो हारा नहीं, बल्कि उसने क्यू हेंग को भी पीछे धकेल दिया और उसे घायल कर दिया। अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करो, अन्यथा तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा और हल्के से बोला। वह जानता था कि क्यूई परिवार की मार्शल आत्मा भी एक दिव्य मार्शल आत्मा थी, और यह एक मध्यम स्तर की दिव्य स्थिति थी। इसे कुत्ते का देवता कहा जाता था। कुत्ता भगवान मार्शल आत्मा वास्तव में एक प्रकार का जानवर भगवान मार्शल आत्मा भी है, लेकिन ये युवानशी दिव्य स्थिति के कुत्ता भगवान से अलग है। स्तर की तुलना नहीं की जा सकती। ये कहा जा सकता है कि युवानशी दिव्य स्थिति का कुत्ता भगवान क्यूई परिवार कुत्ता भगवान का पूर्वज है। क्यू हेंग ने उदास चेहरे से लिंग जियो को देखा, और वह बहुत दुखी था। वह जानता था कि लिंग जियो उतना कमजोर नहीं है जितना वह दिखता है, लेकिन फिर भी उसे लगा कि वह प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा सकता है। हालांकि असली लड़ाई के बाद उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ है। ये लिंग जियो उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। यहाँ तक कि अगर वह पवित्र मार्ग तकनीक का उपयोग नहीं करता, तो भी वह उसकी मार्शल आत्मा को मुक्त किए बिना उसे दबा सकता था। ठीक है, मैं ये तुम्हारे लिए कर दूंगा। कुत्ते भगवान मार्शल आत्मा को रिहा करो। क्यू हेंग की दहाड़ के साथ उसके पीछे से भयानक ऊर्जा उभरी। उसी समय उसके पीछे एक कुत्ते का सिर और मानव शरीर वाली छाया प्रकट हुई। अद्भुत गति पागलपन से फूट पड़ी। वह लिंग जियो की ओर दबाव डालने लगा। मेरी मार्शल आत्मा को मुक्त करने से पहले मुझे पराजित न करना आपकी सबसे मूर्खतापूर्ण गलती है। इसके बाद
तुम मर जाओगे। क्यू हेंग ने उपहास किया और फिर से लिंग जियो की ओर दौड़ा। मार्शल आत्मा के सुधार के साथ क्यू हेंग की गति पहले की तुलना में 10 गुना अधिक तेज थी। एक पल में वह लिंग जियो के सामने था। प्रकाश शरीर पवित्र पैटर्न, पवित्र खंडहर दानव छाया। लिंग जियाओ ने सीधे तौर पर सामना नहीं किया। तेज धार से बचने का चुनाव करें। क्या आप बच सकते हैं? कुत्ता भगवान हवा की तरह है। कुत्ता देवता मार्शल सोल द्वारा विकसित शारीरिक कौशल के अनुसार क्यू हेंग की गति फिर से बढ़ गई। लिंग जियाओ इसे बिल्कुल भी टाल नहीं सका। पागल कुत्ता हिंसक थंडर ब्लेड। इस बार क्यू हेंग ने कोई दया नहीं दिखाई। दूसरे स्तर की पवित्र मार्शल आर्ट सीधे फूट पड़ी। उसी समय हवा में गड़गड़ाहट गूंज उठी। तलवार की ऊर्जा अभी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन लिंग जियो को पहले से ही कट जाने का दर्द महसूस हो रहा था। जमीन पर नीले पत्थर की स्लैबों पर और भी अधिक चिकने कट थे। बर्बर बैल पवित्र मार्क, निशे जुए, क्रॉस स्टाइल, एकता। लिंग जियो ने निशे तलवार उठाए और सीधे ऊपर चला गया। चूंकि वह बच नहीं सकता था, इसलिए उसने सीधे तौर पर सामना किया। यद्यपि निशे जुए क्यू हेंग की मार्शल आर्ट जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लिंग जियाओ की निशे तलवार प्रतिद्वंद्वी की तलवार से अधिक तेज और शक्तिशाली थी। बर्बर बैल होली मार्क की सहायता से उसे विश्वास था कि वह हारेगा नहीं। टकराना, तलवार और चाकू फिर टकराए। दोनों के पैरों के नीचे से बिजली निकल गई। मैदान में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया गया। ऐसा लग रहा था कि टक्कर बराबरी की थी, लेकिन वास्तव में लिंग जियो को नुकसान उठाना पड़ा। उसी समय क्यू हेंग ने फिर से हमला किया। उसके हाथ में तलवार लगभग एक प्रतिरूप में बदल गई और उसने लिंग जियो पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। ये लगभग तलवारों का तूफान था। पूरा मैदान तलवार की रोशनी से ढक गया था। क्यू हेंग ने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करने के बाद लिंग जियो को बलपूर्वक दबा दिया। वह लगातार हमला करता रहा, लिंग जियाओ को हराने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि उसकी लड़ने की भावना भी खत्म हो गई। बहुत से लोग लिंग जियाओ के लिए चिंतित थे। अगर उस पर हमला हुआ तो वह संभवतः मांस के अवशेषों में बदल जाएगा। हालांकि क्यू हेंग के हमले का सामना करते हुए लिंग जियो के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखी। क्यू हेंग की ताकत के साथ दूसरे स्तर के संत स्तरीय मार्शल आर्ट की मदद से और उसके हाथों में 3 ड्रैगन पैटर्न वाली सम्राट स्तरीय तलवारें, इस तरह से पीटा जाना सामान्य बात थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास केवल बचाव करने की शक्ति है, जवाबी हमला करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उसने प्रतिद्वंद्वी के सभी हमलों को रोक दिया। ताई चियाई में क्यू हेंग का हर हमला, यहाँ तक कि हमले का प्रक्षेपण भी, उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित था। सबसे भयानक बात यह थी कि ताई चियाई ने लिंग जियो को हमले की कमजोरियों का विश्लेषण करने में सहायता की और इससे निपटने का कोई रास्ता निकालें। यह मेरी बारी है। ताई ची आंख से अचानक एक तेज रोशनी चमक उठी। क्यू हेंग की तलवारबाजी में एकमात्र दोष लिंग जियो को मिला था। उसी समय लिंग जियो ने अपने दाहिने हाथ से शून्य को तोड़ने की शक्ति जारी की। शून्य को पार करने का प्रकाश तुरंत चाकू के जाल की परतों में घुस गया और क्यू हेंग को छुरा मार दिया। शून्य को पार करने के इस कदम ने अंतरिक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक बार जब लिंग जियो ने इसे जारी किया तो क्यू हेंग के पास बचाव के लिए कोई समय नहीं था। तेज रोशनी सीधे क्यू हेंग पर पड़ी। हालांकि क्योंकि हमले की शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं थी, इसने केवल क्यू हेंग के शरीर की रक्षा करने वाले दिव्यासार को चकनाचूर कर दिया और फिर क्यू हेंग के गाल पर एक हल्का खून का निशान बन गया। लेकिन फिर भी इसने क्यू हेंग को डरा दिया। इससे क्यू हेंग के चाकू के जाल में और भी बड़ा दोष आ गया। इस समय लिंग जियो ने अपनी असली हत्यारी चाल का इस्तेमाल किया। स्वर्ग को ढकने वाला रक्तहस्त चिन्ह। तीसरे स्तर के संत स्तरीय मार्शल आर्ट की ताकत ने सीधे चाकू के जाल को तोड़ दिया और क्यू हेंग के शरीर पर वार किया। क्यू हेंग टूटी डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और पुनः मैदान में गिर गया। इस समय पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। तुम्हें पता है, क्यू हेंग को पहले भी लिंग जियो ने खदेड़ दिया था, क्योंकि क्यू हेंग ने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त नहीं किया था। अब क्यू हेंग ने डॉग गॉड मार्शल स्पिरिट को मुक्त कर दिया है, लेकिन उन्हें भी खदेड़ दिया गया और इस बार चोट पिछली 2 बार से ज्यादा गंभीर लग रही है। स्वर्ग को ढकने वाला रक्तहस्त चिन्ह। श्वांगफू शहर के स्वामी के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? क्यू हेंग ने गुस्से से कहा। तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? क्या अब भी तुम कहते हो कि तुम निश्चित रूप से जीत सकते हो? लिंग जियाओ ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि क्यू हेंग के पास अन्य घातक चालें हैं।
अगर वह बहुत करीब आ जाता तो प्रतिद्वंद्वी उस पर आसानी से हमला कर सकता था। उसे प्रतिद्वंद्वी को एक सीमा तक कमजोर करना था और फिर उसे पूरी तरह से नष्ट करना था। क्यू हेंग की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसी क्षण वह जानवर की तरह दहाड़ा। लिंग जियो, तुम्हें मरना होगा। कुत्ते का देवता प्रेतग्रस्त है। उसके पीछे की छाया तुरंत क्यू हेंग द्वारा ग्रहण कर ली गई। उसी क्षण उसके शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया। ताकत और गति दोनों में फिर से सुधार हुआ। इस भयावह गति ने असंख्य लोगों को भयभीत कर दिया। परिवर्तन के बाद क्यू हेंग ने दोनों हाथों से जमीन पकड़ ली और एक जानवर की तरह चारों पैरों पर चलने लगा। रक्तलाल आंखें हिंसक हत्या की मंशा से भरी थीं। कुत्ते का सिर विशेष रूप से क्रूर लग रहा था। क्यू हेंग ने फिर से गलत अनुमान लगाया। उसने सोचा कि वह अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करने के बाद जीत सकता है, लेकिन एक बार फिर वह लिंग जियो द्वारा घायल हो गया। लिंग जियाओ, ये बकवास वास्तव में तीसरे स्तर के संत स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था। उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। पिछली बार ड्रैगन गुफा में उसने अपना सारा मान खो दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार कमांडर चयन की प्रतियोगिता के मंच पर वह फिर से अपना मान खो देगा। यदि वह लिंग जियो को नहीं मार सकता तो वह कभी भी पलट नहीं पाएगा। मैं अब भी यही कहता हूं कि भले ही तुम कुत्ते बन जाओ, तुम मुझे नहीं मार सकते। लिंग जियो अभी भी शांति से क्यू हेंग को देख रहा था। मूर्ख क्यू हेंग, उसने अभी तक रक्तपिपासु प्लेग द्वारा लाई गई कमजोरी पर ध्यान नहीं दिया है। हा 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 हा, मैं वास्तव में आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ। क्यू हेंग की अभिव्यक्ति क्रूर थी और उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। लिंग जियो, मुझे इस हद तक धकेलने के लिए मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से इस बिंदु पर इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। क्या आप सोचते हैं कि कुत्ते भगवान का अधिकार ही सब कुछ है? मैं आपको बता दूं कि यह तो बस पहला कदम है, क्योंकि यह एक प्रकार का कौशल है जिसका उपयोग केवल इसी राज्य में किया जा सकता है। ये सुनकर लिंग जियाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस क्यू हेंग में हिंसक पवित्र पैटर्न के अलावा वास्तव में अन्य तुरुप के पत्ते भी हैं। कुत्ते के देवता के कब्जे में आने के बाद क्यू हेंग ने कहा कि उसके पास लिंग जियो के लिए एक अधिक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके शरीर से एक खतरनाक सांस निकली। उसके गले से कर्कश और डरावनी आवाज निकली, पागल कुत्ते की गुप्त तकनीक। धमाका, उसके शरीर से फिर से हिंसक सांस निकली, जैसे कोई ज्वालामुखी फूट रहा हो। हर कोई क्यू हेंग की सांस को कदम दर कदम बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था, लेकिन क्यू हेंग की आंखों में और अधिक पागलपन था। यह पागल कुत्ते की गुप्त तकनीक है। कई लोग चौंक कर खड़े हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्यू हेंग को इस हद तक मजबूर किया जाएगा। पागल कुत्ता गुप्त तकनीक क्यूई परिवार के लिए एक गुप्त तकनीक है, लेकिन ये किसी योद्धा की युद्ध शक्ति को तुरंत 10 गुना बढ़ा सकता है। सबसे भयानक बात यह है कि रेबीज डॉग सीक्रेट तकनीक योद्धा के दिव्य सार को भी बदल सकती है और भयानक रेबीज बैक्टीरिया को भी कमजोर कर सकती है। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी इस बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाता है, तो अगर समय रहते उससे निपटा नहीं जा सका तो वह कमजोर होता जाएगा और अंततः मर जाएगा। इसे अत्यंत कठिन गुप्त तकनीक कहा जा सकता है। बेशक इस तरह की एक शक्तिशाली गुप्त विधि में स्वाभाविक रूप से एक विशेष रूप से मजबूत कमजोरी है, अन्यथा क्यूई हेंग ने शुरुआत में इसका इस्तेमाल किया होता। इसमें 2 कमजोरियां हैं जो वास्तव में परिणाम हैं। सबसे पहले, वह रेबीज बैक्टीरिया से प्रभावित होता है और पागल हो जाता है और अपना दिमाग खो देता है। दूसरा, एक बार जब रेबीज गुप्त विधि का उपयोग किया जाता है, तो लड़ाई के बाद खेती का स्तर अनिवार्य रूप से पीछे हट जाएगा। ये कितना पीछे हटता है, यह उपयोगकर्ता के खेती के स्तर और शारीरिक फिटनेस की स्थिरता पर निर्भर करता है। किसी भी हालत में ये बहुत परेशानी वाली बात है। यहाँ तक कि क्यूई परिवार के योद्धा भी इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते जब तक कि वे हताश न हों। रक्तलाल दिव्य सार ने क्वी हेंग के पूरे शरीर को लपेट लिया, जिससे क्वी हेंग, जो अपने हाथ और पैर जमीन पर पकड़े हुए लेटा हुआ था, एक रक्तलाल जानवर की तरह लग रहा था। यहाँ तक कि उसके दांत भी तीखे और पैने हो गए। उसके गले से एक धीमी दहाड़ निकली, जो किसी भी तरह से मनुष्य की नहीं लग रही थी। तुम सचमुच मुझे मारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि ऐसा करना व्यर्थ है? लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ी और क्यूई हेंग को देखा। जब तक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, ये कीमत कुछ भी नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं ही बदकिस्मत रहूंगा, क्यू हेंग ने ठंडे स्वर में कहा। खेती की गिरावट की तुलना में मुझे लगता है कि मृत्यु अधिक कष्टकारी है। आखिरकार
जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कोई संभावना नहीं रहती। क्यू हेंग ने बस आखिरी शब्द कहा और अचानक बाहर निकल गया। लक्ष्य लिंग जियाओ था। उस समय रक्तलाल आकृति अत्यंत तेज थी। यह पागल कुत्ते की गुप्त विधि के योग्य है। ये वास्तव में पागलपन है। लिंग जियाओ चकमा देना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तक कि प्रकाश शरीर पवित्र पैटर्न के साथ उसकी वर्तमान गति अधिकतम क्यू हेंग के बराबर है। प्रतिद्वंद्वी ने पहले गति बढ़ा दी और उसे दोबारा गति बढ़ाने का समय नहीं मिला, जिससे खामियां उजागर हो गईं। तो इस समय लिंग जियो का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने तर्कसंगत रूप से लड़ने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि पागल कुत्ते की गुप्त विधि का उपयोग करने के बाद क्यू हेंग कितना शक्तिशाली था। टकराना। पलक झपकते ही दोनों फिर टकरा गए। इस बार लिंग जियो ने सीधे आकाश को ढांकने के लिए रक्त के निशान का इस्तेमाल किया। परिणामस्वरूप वह एक क्षण भी रुक न सका। प्रतिद्वंद्वी की लड़ाकू शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। कुल मिलाकर इसमें 100 गुना वृद्धि हो गई है, जिसका अब वह विरोध नहीं कर सकते। लिंग जियो का आंकड़ा पीछे की ओर उड़ गया और अंत में अंगूठी पर धीमा होने के लिए रिवर्सल के देवता की तलवार की तीक्ष्णता पर भरोसा किया और फिर रुक गया। सौभाग्य से लिंग जियो का शरीर काफी मजबूत है, इसलिए इस बार वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। वह तो बस विमुख हो गया। ये वास्तव में कठिन है। आपने शारीरिक प्रशिक्षण मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है ना? लेकिन आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, आप कितनी बार विरोध कर सकते हैं। क्यू हेंग के हमले के बाद वह नहीं रुका और फिर से लिंग जियो के सामने आया। हिंसक हमला फिर शुरू हो गया, लेकिन इस बार लिंग जियो तैयार था और उसने हमले से बचने के लिए गोल्डन लाइट तकनीक का इस्तेमाल किया। क्यू हेंग का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, लेकिन इस तरह छिपने से वह बहुत दबाव में आ गया। कई लोगों ने देखा कि लिंग जियो की सांसें थमने लगी और क्यू हेंग ने उसे दबा दिया। यदि उसके पास अन्य तुरुप के पत्ते न होते तो शायद आज वह यहीं मर जाता। हुआंग यू का चेहरा गंभीर हो गया, जबकि हुआंग जू का चेहरा विरोधाभासों से भरा था। 9वीं टीम के योद्धाओं ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मैदान में हो रहे बदलावों को घबराहट से देखते रहे। वे बहुत भारी और चिंतित महसूस कर रहे थे। इसकी तुलना में यू फेगुआ निश्चिंत दिख रही थी, मानो लिंग जियो को कोई परेशानी ही नहीं थी, क्योंकि केवल वही समझती थी कि लिंग जियो कितना भयानक था। भले ही क्यू हेंग ने पागल कुत्ते की गुप्त विधि का इस्तेमाल किया और लिंग जियो को धमकी दी, लेकिन लिंग जियो वास्तव में लड़ाई का आनंद ले रहा था। यह अफसोस की बात थी कि क्यू तियानमेई को ये पता नहीं था और बूढ़ा आदमी अभी भी वहां पर गर्व से हंस रहा था। हुश हुश हुश। क्यू हेंग लगातार घेरा छोटा कर रहा था। उन्होंने लिंग जियो को स्वर्ण प्रकाश तकनीक का उपयोग करने का अवसर नहीं दिया। इससे लिंग जियाओ के छिपने की जगह छोटी होती गई। एक निश्चित क्षण में लिंग जियो को पता चला कि चाहे वह कहीं भी भाग जाए, उसका सामना क्यू हेंग से होगा। बचना असंभव था। क्यू हेंग के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखी। तुम भागो, तुम भागो। तुम भागते क्यों नहीं? आज मैं तुम्हें यहीं मरने दूंगा। बोलते समय क्यू हेंग के हाथ हिलना बंद नहीं हुए। हिंसक हमले ने लिंग जियो को घेर लिया, जिससे लिंग जियो के सभी बचने के रास्ते अवरुद्ध हो गए। दर्शकों में से कई लोग पहले ही खड़े हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। भले ही लिंग जियो हार गया, उसने वास्तव में सम्मान जीता। आखिरकार लिंग जियो ने क्यू हेंग के साथ इतने लंबे समय तक लड़ाई की थी और यहाँ तक कि क्यू हेंग को 3 बार घायल भी किया था। हालांकि अब वह हारने वाला था, फिर भी हार में भी उसका सम्मान था। उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा नहीं सोचा। चूंकि वह लड़ने जा रहा था, इसलिए उसने हार स्वीकार नहीं की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम शांत रहने का नाटक करके मुझे डरा सकते हो? आपके पास कोई मौका नहीं है, कोई मौका नहीं है। मरना। क्यू हेंग को लिंग जियाओ के चेहरे पर डर और सदमा देखने की उम्मीद थी। दुर्भाग्यवश वह निराश हो गया। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी। यहाँ तक कि हमले के समय भी उसने तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई। ओह, क्या तुम्हें इतना यकीन है? पागल कुत्ते की गुप्त विधि ने तुम्हें शक्तिशाली युद्ध शक्ति प्रदान की होगी, लेकिन इससे आपका दिमाग भी खराब हो गया और दर्द का एहसास भी खत्म हो गया। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम पहले से ही घावों से भरे हुए हो? और क्या तुम्हें नहीं पता, गोल्डन किंग ने मुझे गोल्डन डोमेन में प्रवेश करने के लिए क्यों चुना? मैं एक पवित्र पैटर्न मास्टर हूँ। लिंग जियो ने हंसते हुए स्वर्णिम पवित्र पैटर्न को सक्रिय किया। धमाका। जैसे ही क्यू हेंग ने ये कहा, उसका हमला भी सुनहरे पवित्र पैटर्न द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक दीवार पर हुआ।
यह एक सुरक्षात्मक दीवार है जिसे आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर का योद्धा भी आसानी से नहीं तोड़ सकता। क्यू हेंग इससे भी अधिक नहीं कर सकता। मूलतः इसे तोड़ना असंभव था। लेकिन इस समय क्यू हेंग का शरीर छोटे छोटे निशानों से ढका हुआ था और हिंसक टक्कर के बाद ये निशान अचानक टूट गए। खून बह निकला। क्यू हेंग दर्द से दहाड़ उठा और वह खून से लथपथ हो गया। क्यू हेंग एक घुटने पर बैठ गया। जाहिर है वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इतना खून खोने के बाद भी यह चमत्कार ही था कि वह अभी नहीं मरा। श्रोता भी इसका कारण पूछना चाहते थे, क्योंकि इस स्थिति की उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी। लिंग जियो, जिसे शुरू में पराजित माना गया था, ने एक पल में स्थिति को उलट दिया, जो वास्तव में अजीब था। क्या लिंग जियो एक पवित्र पैटर्न मास्टर निकला है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शांत है। अभी जो स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न जारी किया गया है, वह संभवतः प्रथम श्रेणी का रक्षात्मक पवित्र पैटर्न है, लेकिन उसका उपयोग केवल रक्षा के लिए किया जा सकता है, जवाबी हमले के लिए नहीं, है न? क्यू हेंग इतना दुखी क्यों हो गया? देखो वह क्या है। तेज नजर वाले किसी व्यक्ति ने लिंग जियो के बगल में चमकती तलवार की गोली देखी। तलवार की गोली बटेर के अंडे से बड़ी नहीं होती है और यह आमतौर पर तेज गति से उड़ती है, इसलिए इसे देख पाना आसान नहीं है। इस समय रुककर उन्होंने जियानवान के अस्तित्व की खोज की। पवित्र पैटर्न संप्रदाय की दिव्य तलवार गोली तकनीक। हुआंग जू ने जियानवान जुत्सु देखा था, इसलिए वह ये जानती थी। इस बिंदु पर अंततः उसे समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। लिंग जियाओ अभी केवल क्यू हेंग के हमले से बच नहीं रहा था। इसके बजाय उसने पहले ही चकमा देते हुए जियानवान को रिहा कर दिया था। क्योंकि क्यू हेंग ने पागल कुत्ते की गुप्त विधि का इस्तेमाल किया था, वह अनजाने में घायल हो गया। जब ये स्वर्णिम पवित्र पैटर्न से टकराया, तब तक सारे घाव खुल गए। कितना डरावना आदमी है। हुआंग जू कांपने से खुद को नहीं रोक सका। ये लिंग जियो बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उसका दिमाग वास्तव में शातिर और चालाक है। उससे लड़ने के लिए आपको 200% सतर्क रहना होगा, अन्यथा आप पर निश्चित रूप से षड्यंत्र किया जाएगा। क्यों? लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। मैं पागल कुत्तों की गुप्त विधि का अध्ययन कैसे नहीं कर सकता जो तुरंत युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करता है। आपका क्यूई परिवार बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए पागल कुत्तों की गुप्त विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान होगा। घृणास्पद। क्यू हेंग की मानसिकता पूरी तरह से बिखर गई थी। एक बार फिर उसने गलत अनुमान लगाया। मैंने सोचा था कि मैं कीमत चुकाकर और पागल कुत्ते की गुप्त विधि का उपयोग करके लिंग जियो को मार सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लिंग जियो एक चींटी, एक शैतान से परिवर्तित हो गई थी। वह हर समय उसके खिलाफ साजिश रचती रहती है। हार मान लो, मैं क्यूई परिवार का प्राणघातक दुश्मन नहीं बनना चाहता। अगर तुम अब हार मान लो, मैं आपको डिप्टी कमांडर का पद देने की पेशकश कर सकता हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। चुप रहो। अगर तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं, तो बस अपना सपना पूरा करो। क्या आपको लगता है कि आप मुझे सुनहरे पवित्र पैटर्न से हरा सकते हैं? सुंदर विचार। क्यू हेंग को खड़े होने में कठिनाई हुई। उसने एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई। दूसरी ओर लिंग जियाओ हमेशा की तरह शांत था, मानो उसे इसकी उम्मीद थी। इस समय क्यू हेंग कैसे हार मान सकता था? यह आदमी अभी भी उसे मारने के बारे में सोच रहा था। ये तलवार गोली तकनीक और स्वर्ण प्रकाश पवित्र पैटर्न आपका अंतिम तुरुप का पत्ता होना चाहिए, और मेरे पास अभी भी सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता है। तो इस बार तुम मर चुके हो। क्यू हेंग की गहरी आवाज में मौत की गंध आ रही थी। अचानक उसकी भौहों के बीच एक छोटी तलवार प्रकट हुई, एक छोटी सी रक्त लाल तलवार। बेशक अन्य लोग रक्त लाल तलवार नहीं देख सकते थे, वे केवल क्यू हेंग की आत्मा शक्ति को अचानक बढ़ जाने का एहसास कर सकते थे। वहां एक हृदय गति रोक देने वाली आभा निर्मित हुई। आत्मा की गुप्त विधि। ज्ञानी योद्धा ने कहा, क्यूई तियानवे स्पष्ट रूप से आत्मा तलवार तकनीक में सर्वश्रेष्ठ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्यूई हेंग आत्मा गुप्त तकनीक में इतना निपुण था। यही कारण रहा होगा कि हुआंग तायुन अभी स्तब्ध रह गया था। जैसे ही सोल स्वॉर्ड तकनीक सामने आएगी, लिंग जियो मुश्किल में पड़ जाएगा। यदि आप अभी हार स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप मूर्ख बन सकते हैं। भयावह आत्मिक शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। क्यू हेंग की भावना में रक्त लाल तलवार मजबूत और मजबूत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस क्षेत्र की हवा आत्मा तलवार की ऊर्जा से दब गई हो और उसने कांपती हुई चीख निकाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्यूई हेंग ने वास्तव में तीसरे स्तर तक आत्मा तलवार तकनीक का अभ्यास किया होगा। आपको पता होना चाहिए कि आत्मा तलवार तकनीक का अभ्यास करना बहुत कठिन है।
एक योद्धा जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के तहत अभ्यास करता है वह अधिकतम चौथे स्तर तक ही पहुंच सकता है। यहाँ तक कि क्यू तियानमेई, जो इस तकनीक में सर्वश्रेष्ठ है, केवल चौथी मंजिल के किनारे को ही छू सकता है। क्यू हेंग ने ये कैसे किया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे करते हैं, स्थिति फिर से उलट गई है। चाहे क्यू हेंग की चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, जब तक लिंग जियो मर जाता है तब तक वह जीत जाएगा। इस लड़ाई में बहुत सारे बदलाव हुए और इसने लोगों को बहुत आश्चर्यचकित किया। हालांकि इस बार ऐसा लग रहा है कि यह सचमुच खत्म होने वाला है। लिंग जियो, आपको उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास अभी भी आत्मा तलवार कौशल है। यद्यपि तुम बहुत शक्तिशाली हो और मुझे गंभीर रूप से घायल कर सकते हो, फिर भी तुम मृत्यु से नहीं बच सकते। मैं बहुत निराश और दुखी महसूस कर रहा हूँ। दुर्भाग्यवश वास्तविकता बहुत क्रूर है। क्यू हेंग ने लिंग जियो को ठंडे अंदाज में देखा। आत्मा गुप्त विधि के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि इसे बहुत तेजी से लॉन्च किया जाता है, किसी भी मार्शल आर्ट से भी अधिक तेज। इसलिए वह लिंग जियो के भागने के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि लिंग जियो भाग ही नहीं सकता था। अगर आप दोष देना चाहते हैं तो मैं केवल आपकी बुरी किस्मत को दोष दे सकता हूँ। यदि आपने हमारे क्यू परिवार में शरण ली होती तो शायद आज जो हुआ वह नहीं होता। उसके शरीर पर खून और क्रूर अभिव्यक्ति ने क्यू हेंग को एक हिंसक राक्षस जैसा बना दिया। लिंग शियाओ ताइजी छोटी रक्त लाल तलवार देख सकता था। उसके मुंह के कोने अनायास ही फड़क उठे और उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान उभर आई। हाँ, वास्तविकता बहुत क्रूर है। तुम हमेशा मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मेरी आंखों में तुम तो बस एक दुखी खरपतवार हो जो मेरे कांटों को काटने के रास्ते में उग रही है। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं खुशी खुशी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हा 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 हा, क्यू हेंग जोर से हंसा। मृत्यु निकट है, लेकिन तुम अभी भी बहुत तीखी जुबान वाले हो गया। मैं तुम्हारे साथ इसकी परवाह नहीं करूंगा, तुम वैसे भी पहले से ही मर रहे हो। यदि मैं किसी मूर्ख की बहुत अधिक परवाह करूंगा तो मैं भी मूर्ख बन जाऊंगा। अरे, वैसे मरने के बाद तुम्हें अपनी औरत की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। इन अंतिम शब्दों के कारण लिंग जियो की आंखों में सबसे मजबूत जानलेवा इरादे चमक उठे। हालांकि मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहता हूं, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मैं तुम्हें मूर्ख बना दूंगा और जीवन भर तुम्हें परेशान करता रहूंगा। मैं आपके कुत्ते भगवान मार्शल आत्मा को छीन लूंगा और इसका उपयोग अपनी तलवार शरीर मार्शल आत्मा के स्तर को उन्नत करने के लिए करूंगा। हे, क्यू हेंग ने उपहास किया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह बोलने के लिए बहुत आलसी था। आत्मा तलवार तकनीक को संघनित किया गया। रक्तलाल छोटी तलवार ने लिंग जियो पर उन्मत्तता से वार किया। स्वर्णिम प्रकाश वाला पवित्र पैटर्न मार्शल आर्ट के हमलों का विरोध कर सकता है, लेकिन यह आत्मा रहस्यों के हमलों का विरोध नहीं कर सकता। हर कोई खड़ा हो गया और अखाड़े की ओर देखने लगा, ये देखने के लिए उत्सुक था कि अंतिम दृश्य कैसा होगा। क्या कोई और चमत्कार होगा? क्यू हेंग के हमले का सामना करते हुए लिंग जियो वहीं खड़ा रहा, मानो वो बुरी तरह डर गया हो। चलती हुआन यू बहुत घबरा गया था। हान युआन, चेन कुई, हान ली और नौवीं टीम के अन्य योद्धा सभी घबरा गए थे और लोगों को बचाने के लिए दौड़ना चाहते थे। सौभाग्य से यू फेगुआ ने उन्हें रोक दिया, अन्यथा ये वास्तव में बहुत परेशानी का कारण बनता। क्यू तियानमेई ने आत्मसंतुष्ट उपहास दिखाया। हालांकि लिंग जियो पिछले हमले से बच गया, लेकिन उसने क्यू हेंग को तीसरे स्तर तक आत्मा तलवार का अभ्यास करने देने के लिए बुरी प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। इसके लिए उन्होंने दिव्य शरीर लोक के सैकड़ों योद्धाओं की आत्माओं का बलिदान कर दिया। उसे विश्वास था कि इस बार वह हारेगी नहीं। लिंग जियाओ फिर से पीछे नहीं हट सका। अनगिनत लोगों की सहानुभूतिपूर्ण, व्यंग्यात्मक या उत्तेजित निगाहों के नीचे लिंग जियाओ मुस्कुराया। क्या संयोग है, मैं भी आत्मा तलवार जानता हूँ और मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। हालांकि वे इसे देख नहीं सके, लेकिन सभी ने महसूस किया कि उस समय लिंग जियो की आत्मा शक्ति बढ़ गई थी। यदि क्यू हेंग की आत्मा तलवार की तुलना 3 इंच के उड़ने वाले चाकू से की जाए, लिंग जियाओ की आत्मा तलवार लगभग 10 फीट की किंगलोंग यानी तलवार है। ये दोनों पुनर्तः अतुलनीय हैं। लिंग जियो की आत्मा शक्ति बहुत मजबूत है, भले ही आत्मा तलवार की उपलब्धियां केवल तीसरे स्तर पर हों, लेकिन अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। ये कैसे संभव है? लिंग जियो को आत्मा तलवार तकनीक भी कैसे पता है? क्यू तियानमेई अचंभित रह गया। मुख्य बात यह है कि लिंग जियाओ न केवल आत्मा तलवार तकनीक जानता है, बल्कि आत्मा तलवार तकनीक में उसकी उपलब्धियां अभी भी बहुत शक्तिशाली हैं। इसकी तुलना क्यू हेंग से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती।
यहाँ तक कि क्यू तियानमेई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। शुद्ध आत्मा शक्ति के मामले में क्यू तियानमेई को लिंग जियाओ से हारना पड़ता है। यह अफवाह है कि आत्मा तलवार तकनीक क्यूई परिवार के लिए अद्वितीय है। इस व्यक्ति ने इसे कैसे सीखा? हाँ, उसकी आत्मा तलवार कौशल क्यू हेंग से ऊपर है, यहाँ तक कि क्यू तियानमेई से भी अधिक मजबूत है। ये तो बहुत अप्रत्याशित है। एक के बाद एक चौंकने की आवाजें आईं और लिंग जियो ने एक बार फिर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उस क्षण क्यू हेंग अचंभित रह गया। उसकी आंखों में घबराहट उसकी निराशा को दर्शा रही थी। मैं मानता हूँ, वह हार स्वीकार करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश अंतिम शब्द नहीं बोला गया। आत्मा गुप्त विधि की गति बहुत तेज है। क्यू हेंग की आत्मा तलवार टूट गई और लिंग जियो की आत्मा तलवार ने क्यू हेंग की आत्मा को छेद दिया। उस समय क्यू हेंग बेहोश हो गया और उसे चीखने का भी समय नहीं मिला। इस समय पूरे परिसर में सन्नाटा छा गया। हर कोई क्यू हेंग को शून्य दृष्टि से देख रहा था, जो अखाड़े के नीचे गिर गया था। इस समय क्यू हेंग न केवल खून से लथपथ था, बल्कि पूरी तरह से कोमा में भी चला गया था। इस लड़ाई को अंततः एक विजेता मिल गया, लेकिन इस परिणाम ने अधिकांश लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे डर है कि यू फेगुआ के अलावा किसी ने भी क्यू हेंग के बारे में नहीं सोचा होगा, जिसने अपनी दहाड़ से हुआंग तायुन को अचंभित कर दिया था। वह लिंग जियो द्वारा बहुत शर्मनाक तरीके से पराजित हुआ। लोग आश्चर्य भरी निगाहों से मैदान में गर्व से खड़े लिंग जियो को देख रहे थे। शुरू में किसी ने भी इस युवक को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसने अपनी अत्याचारी लड़ाकू शक्ति से खुद को भयानक और शक्तिशाली साबित कर दिया। शायद वुचेंग सचमुच बदलने वाला है। गोल्डन रियल्म वास्तव में एक नए युग की शुरुआत करने वाला है। कुछ लोग हैरान हैं, कुछ नाराज हैं। हुआंग यू को सुखद आश्चर्य हुआ और हुआंग जू को झटका लगा। क्यू तियानमेई बहुत क्रोधित थी। वह तुरंत ही क्यू हेंग के पास पहुंची और क्यू हेंग की चोटों की जांच की। अंत में उसने अनिच्छा से स्वीकार किया कि इस समय क्यू हेंग की आत्मा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, और यहाँ तक कि वह क्यू हेंग को नहीं बचा सकी। क्यू हेंग इसी तरह कोमा में रहेगा और पूरी तरह वनस्पति अवस्था में चला जाएगा। यदि एक दिन तुम जागोगे भी तो मूर्ख बन जाओगे। उस क्षण वह अंततः अपने दिल में क्रोध और हत्या के इरादे को दबा नहीं सकी। अचानक वह लिंग जियो की ओर दौड़ा। चोर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। धमाका! आकाश में एक काला पंजा दिखाई दिया, जिसने लिंग जियाओ को पागलों की तरह जकड़ लिया। हिंसक शक्ति ने एक पल में अखाड़े को कुचल दिया। पहले से ही जख्मी अखाड़ा दिव्य शरीर क्षेत्र के इस 9वें स्तर के स्वामी के भयानक प्रहार का सामना कैसे कर सकता था, और लिंग जियाओ को भी एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। हुआंग जू ने एक अजीब मुस्कान दिखाई। ये वह स्थिति है जिसे वह सबसे अधिक देखना चाहती है। लिंग जियो को क्यू तियानमेई ने मार दिया था, और फिर वह क्यू तियानमेई को जवाबदेह ठहराने के लिए उसकी तलाश कर रही थी, ताकि वुचेंग को पूरी तरह से उसके द्वारा नियंत्रित किया जा सके। हालांकि उसी समय उसके बगल में एक आकृति प्रकट हुई। ये हुआंग ज़ेड है। हुआंग यू को लंबे समय से उम्मीद थी कि क्यू तियानमेई हार नहीं मानेगी, इसलिए वह तैयार था। उसे लिंग जियाओ के इस प्रहार को रोकना था। बहन, तुम कहाँ जा रही हो? हुआंग जू कभी भी हुआंग यू को अपने अच्छे कामों को बर्बाद करने की अनुमति नहीं देगी। झोंग लिंग, जो उसके बगल में खड़ा था, पहले ही हवा में चला गया था और हुआंग यू के सामने रुक गया था। झोंग लिंग का साधना स्तर हुआंग यू की तुलना में बहुत मजबूत है। हुआंग यू को रोकना आसान है। जिस समय वे विलंबित हुए, क्यू तियानमेई का वार पहले ही अखाड़े पर पड़ चुका था। अचानक धरती कांपने लगी, आसमान में धुआं भर गया और मैदान पूरी तरह से तहस नहस हो गया। हालांकि लोग ये देखकर हैरान रह गए कि टूटे हुए मैदान पर एक व्यक्ति था, जो सुनहरे प्रकाश की गेंद में लिपटा हुआ था। उसने क्यू तियानमेई को उदासीन भाव से देखा। क्यू तियानमेई, क्या आपका क्यू परिवार विद्रोह करने की योजना बना रहा है? उसकी दहाड़ से क्यू तियानमेई चौंक गया। क्यू तियानमेई, जो क्रोधित था, अचानक शांत हो गया। भय की लहरें। यदि यह बड़ी टोपी हटा दी गई तो संभवतः वह परिवार की योजना को बर्बाद कर देगी। उस समय भले ही शाही परिवार सवाल न पूछे, मुझे डर है कि परिवार सवाल पूछेगा। सौभाग्य से उसने लिंग जियो को नहीं मारा, अन्यथा वह मुश्किल में पड़ जाता। लिंग जियो ने चयन में अंतिम जीत हासिल की और वह पहले से ही वुचेंग की शहर रक्षा सेना का कमांडर था। उसने इतने सारे लोगों के सामने वुचेंग शहर की रक्षा सेना के कमांडर को मार डाला। अगर यह विद्रोह नहीं था तो और क्या हो सकता था? हाँ,
मेरा मानना है कि नगरस्वामी क्यूई ने क्रोध के कारण ही ऐसा अतार्किक काम किया है। ऐसा नहीं है कि मैं विद्रोह करने का इरादा रखता हूँ। क्या ये सही है? इस समय हुआंगजू अचानक बोल पड़ा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत समझ गया कि यह महिला क्या सोच रही थी। वह नहीं चाहता था कि वह बड़ा हो जाए, इसलिए उसने जानबूझकर क्यू तियानमेई को एक बाधा के रूप में रखा। क्या अच्छा विचार है। क्या ये सिर्फ दुख की बात है कि यह उपयोगी है? शहर की रक्षा सेना का कमांडर बनने के बाद उसका अगला कदम वुचेंग के स्वामी का पद हासिल करना है। क्यू तियानमेई को जल्द या बाद में समाप्त किया जाना चाहिए। हुआंगजू के शब्दों को सुनकर क्यू तियानमेई ने राहत की सांस ली और कहा, मुझे खेद है, क्यूहिंग मेरे बगल में अपने बेटे की तरह बड़ा हुआ है। ये देखकर कि वह घायल हो गया है, वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे, लिंग जियाओ। लिंग जियो ने क्यूई तियानमेई को देखा। उसका इरादा दिनचर्या का पालन करने का नहीं था। अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं कितना बेशर्म हो जाऊंगा। वह अचानक व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा तो क्या होगा? प्रतियोगिता का मंच पहले से ही खतरों से भरा है और घायल होना या यहाँ तक कि मर जाना सामान्य बात है। यदि हर कोई आपकी तरह हस्तक्षेप करेगा तो नियमों का क्या मतलब है? या फिर आप क्यू परिवार के सदस्य शाही परिवार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं? ये सुनकर हुआंगजू और क्यू तियानमेई के चेहरे बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो से निपटना इतना मुश्किल होगा। अधिकांश लोग अच्छाई देखकर रुक जाते हैं, लेकिन ये बच्चा बहुत दृढ़ है। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? हुआंगजू ने भौहें सिकोड़कर पूछा। हे राजकुमारी, क्या आप भ्रमित हैं? आप शाही परिवार की सदस्य हैं। क्यू तियानमेई ने एक शहर के स्वामी के रूप में नियमों को तोड़ा और शहर की रक्षा सेना के नए कमांडर को मारने की कोशिश की। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि उसे कैसे दंड दिया जाए? तुम्हें अब भी पढ़ाने के लिए मुझ जैसे छोटे व्यक्ति की जरूरत है। लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया और गेंद को हुआंगजू की ओर बढ़ा दिया। आप पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है। हुआंगजू इस समय वास्तव में गुस्से में थी, और अगर उसे पता होता तो वह नहीं आती। अब यदि क्यूई तियानमेई से निपटा नहीं जाता है तो यह निश्चित रूप से माना जाएगा कि शाही परिवार क्यूई परिवार से डरता है, जिससे शाही गरिमा को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर इससे निपटा जाता है तो ये क्यूई परिवार के साथ चेहरा फाड़ देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। आखिरकार ये क्यूई परिवार से नाता तोड़ने का समय नहीं है। क्या करें महाराज? क्या आपको इतना सोचने की जरूरत है? सजा कैसे दी जाए? क्या ये सब कानून में नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आपके लिए पढ़ूं? चयन में बाधा डालना और नए नगर रक्षा कमांडर को मारने का इरादा करना, कानून के अनुसार कम से कम 3 साल की कैद और नगर स्वामी के पद से हटाना। यदि परिस्थितियां गंभीर हों तो सिर भी कलम कर दिया जाएगा। लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। जब उसने ये कहा तो हुआंगजू को सिरदर्द हो गया। क्यू तियानमेई को नगर स्वामी के पद से हटा दिया जाएगा। 3 वर्ष से अधिक का कारावास। ये कैसे संभव है? क्यूई परिवार अब अपने सुनहरे दिनों में है। अगर आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं तो क्यूई परिवार आपको जाने नहीं देगा। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? दोनों पक्षों को एक कदम पीछे हटना चाहिए। अचानक भीड़ में से एक आवाज आई। इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया और लिंग जियो ने भी उत्सुकता से देखा। इस स्थिति में जो व्यक्ति ऐसे शब्द कह सकता है वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से भीड़ में खड़ा व्यक्ति बाहरी घेरे का स्वामी हुआंग हाई था। पिछली बार जब वे अलग हुए थे तब से लिंग जियो ने इस व्यक्ति को फिर कभी नहीं देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आ जाएगा। हुआंगजू को हुआंग हाई को देखकर राहत मिली। सर, कृपया बोलें, लिंग जियाओ ने कहा। क्यू तियानमेई ने भी जल्दी से कहा, सर, आप जो कहते हैं हम वही करते हैं। ठीक है, चूंकि दोनों पक्ष सहमत हैं तो चलो ऐसा करते हैं। सबसे पहले लिंग जियो वुचेंग सिटी रक्षा सेना का कमांडर होगा। दूसरा, वुचेंग शहर के स्वामी क्यू तियानमेई आज से शहर रक्षा सेना के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा, समय सीमा 1 महीने की है। 1 महीने के बाद अगर लिंग जियाओ क्यू तियानमेई को चुनौती देता है और जीत जाता है तो लिंग जियाओ वुचेंग शहर का स्वामी बन जाएगा। हुआंग हाई ने अपना समाधान बताया। ये सुनकर लिंग जियो खुश हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा करना उसके लिए बहुत लाभदायक है। 1 महीने में उसे पूरा विश्वास है कि वह क्यू तियानमेई को हरा सकता है और क्यू तियानमेई अब से शहर की रक्षा सेना के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा।
इसलिए उस पर बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं होगा। क्यू तियानमेई के लिए ये स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह नगर के स्वामी के पद से सीधे हटाए जाने और कैद किए जाने से बेहतर है। उसने इस बारे में सोचा और सहमति में सिर हिलाया। 1 महीने बाद वह निश्चित रूप से लिंगजियो को पछतावा कराएगा। हुआंग हाई की उपस्थिति ने इस चयन को सफल निष्कर्ष पर पहुंचाया। टीम के भीतर प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेन क्यूई, हान युआन और यू फांगहुआ लिंगजियो के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। लिंगजियाओ को आधिकारिक तौर पर हुआंग हाई द्वारा वुचेंग सिटी रक्षा सेना के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस परिणाम से सचमुच काफी हलचल मच गई। ये बात कुछ ही समय में पूरे बाहरी घेरे में फैल गई और मध्य और आंतरिक घेरे के कुछ लोग भी लिंगजियो में रुचि लेने लगे। इस दिलचस्प छोटे लड़के में किसकी दिलचस्पी नहीं होगी। पानी की शांत सतह के नीचे अंतर्धाराएं हैं। क्यूई परिवार को पहले तो इस कीड़े जैसे बच्चे की परवाह नहीं थी, लेकिन अब वे लिंगजियो को कम नहीं आंकेंगे। क्यू तियानमेई ने बस दरवाजा बंद कर दिया और आगंतुकों से मिलने से इनकार कर दिया और अपना काम सक्षम अधीनस्थों को सौंप दिया। उन्होंने एकांत में अभ्यास करना चुना। हालांकि उसे दृढ़ विश्वास था कि लिंगजियो 1 महीने में कभी भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह सहज महसूस नहीं कर सकी। कमांडर चयन प्रतियोगिता में बहुत सारे आश्चर्य देखने को मिले, इसलिए उसे और अधिक मजबूत बनना पड़ा। वह ऐसी ही थी, लिंगजियाओ इसकी उपेक्षा नहीं करेगा। लिंगजियो ने शहर की रक्षा सेना के मामलों को सीधे नए उप कमांडरों हान युआन और चेन क्यूई को सौंप दिया। ये दोनों लोग मूल रूप से शहर की रक्षा सेना से थे और वे आंतरिक मामलों से अधिक परिचित थे और उनके लिए इन समस्याओं को हल करना उससे अधिक आसान था। तुम दोनों अपने हिसाब से करो और मेरे लिए कचरे से छुटकारा पाओ। अगर कोई असंतुष्ट है तो मेरे पास आओ और मैं उसका समाधान करूंगा। लिंगजियो ने लगभग पूरी तरह से सत्ता का हस्तांतरण कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि वह इस छोटे से वुचेंग में हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। इसलिए उसे हान युआन और चेन क्वी को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ा। कई दिनों तक लिंगजियो ने युद्ध का अभ्यास किया और उसके सार और अनुभव को आत्मसात किया। उन्होंने पाया कि क्यू हेन के कुत्ता भगवान मार्शल आत्मा को अवशोषित करने के बाद तलवार भगवान मार्शल आत्मा आगे नहीं बढ़ी, लेकिन यह और मजबूत हो गया। तलवार भगवान मार्शल आत्मा ने तानाशाह ब्रह्मांड में एक तलवार भगवान तारामंडल का गठन किया। ये तारामंडल कुल 108 मन तारों से बना है। कुत्ता देवता मार्शल आत्मा को निगलने के बाद केवल एक सितारा प्रकाशित हुआ। लिंगजियाओ के अनुमान के अनुसार तलवार भगवान मार्शल आत्मा को मध्य देवता की स्थिति में आगे बढ़ाने के लिए ऐसा अनुमान है कि ये सभी 108 तारे अवश्य प्रकाशित होंगे। ये सचमुच कठिन है। आप जानते हैं, कुत्ता भगवान मार्शल आत्मा एक मध्यम भगवान स्थिति मार्शल आत्मा है। केवल एक तारा प्रकाशित है। यदि यह निम्न देव स्थिति वाली मार्शल आत्मा है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि एक भी सितारा प्रकाशित नहीं हो सकता है, लेकिन लक्ष्य होने पर लोगों को प्रेरणा मिलती है। शाश्वत देव क्षेत्र में बड़ी संख्या में योद्धा हैं जिनके पास देव मार्शल आत्माएं हैं। उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तलवार देवता मार्शल सोल आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ दिनों बाद हुआंग यू अचानक आया और कहा कि उसे कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। लिंगजियाओ ने अभ्यास करना बंद कर दिया और अपने कमांड निवास में हुआंग यू से मुलाकात की। राजकुमारी को मेरे साधारण निवास पर आने का समय कैसे मिला? लिंगजियाओ मुस्कुराया। हुआंग यू ने कहा, इन दिनों अभ्यास करने के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपने कोई प्रगति की है? मूलतः कोई प्रगति नहीं हुई। मैंने केवल चयन से प्राप्त अनुभव को ही आत्मसात किया। इसका उपयोग भविष्य की लड़ाइयों में किया जा सकता है। साधना के संदर्भ में चयन युद्ध में इसमें सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर से बहुत दूर है। लिंगजियाओ ने कहा, उस चयन से उनकी साधना समुद्री ऊर्जा दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर के 30% तक बढ़ गई। उन्हें पहले से ही यह एहसास था कि इस स्तर पर खेती की समुद्र की ऊर्जा को अगले स्तर तक बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें कुछ अवसर तलाशने पड़े। अन्यथा 1 महीने में उसकी साधना को दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर तक बढ़ाना असंभव होगा। ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। ज्यादा चिंतित मत होइए। हुआंग हाई द्वारा दी गई समय सीमा अभी भी काफी लंबी है। इस अवधि के दौरान आपको क्यूई परिवार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि क्यूई तियानमेई एकांत में है, लेकिन क्यूई परिवार इसे कभी जाने नहीं देगा। मत भूलिए, क्यू तियानमेई केवल क्यू हिंग और क्यूयू की चाची है। उनके माता पिता क्यू तियानमेई से भी अधिक शक्तिशाली हैं।
क्यू हेंग को क्यू परिवार में वापस ले जाया गया है और क्यू यू भी उसके साथ चली गई है। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वह महिला क्या कहेगी, हुआंग यू ने याद दिलाया। बेशक मैं ये जानता हूँ। ये कहना बेहतर होगा कि मुझे उम्मीद है कि क्यू ही परिवार परेशानी पैदा करने आएगा ताकि मैं अपनी ताकत में सुधार को गति दे सकूं। लिंग जियो ने हमेशा महसूस किया है कि नॉर्ड ड्रैगन दिव्य कला का दूसरा भाग संभवतः क्यू ही परिवार के हाथों में है। वैसे महारानी राजकुमारी आज मेरे पास सिर्फ इन चीजों के बारे में बात करने के लिए नहीं आई थी, है ना? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं आगे जो कहने जा रहा हूँ वह मेरे पिता का गुप्त आदेश है, हुआंग यू ने अचानक बहुत गंभीरता से कहा। मैं समझता हूँ। लिंग जियाओ खड़ा हुआ और झुका। आप निर्वासन की भूमि को जानते हैं, है ना? हुआंग यू ने पूछा। बिल्कुल, जब लिंग जियाओ त्यानेओंग शहर में था तो उसने निर्वासन की भूमि में भीड़ के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। और यदि तानाशाह साम्राज्य की शक्ति का विस्तार करना है तो अगला पड़ाव निर्वासन की भूमि पर कब्जा करना होगा। ये बात हमेशा उसके दिल में दर्द देती रही। अप्रत्याशित रूप से हुआंग यू ने वास्तव में इस समय निर्वासन की भूमि का उल्लेख किया। क्या ये तथाकथित गुप्त फरमान निर्वासन की भूमि से संबंधित हो सकता है? तुमने सही अनुमान लगाया। निर्वासन भूमि जैसे बड़े स्थान को स्वाभाविक रूप से किसी की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। निर्वासन भूमि की रक्षा करने वाला व्यक्ति मेरे पिता का पूर्व भाई है, जो एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसे तलवार राजा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने निम्न स्तर की देव तलवार देव मार्शल सोल का प्रयोग किया, लेकिन स्वर्ण मार्शल किंगडम में शीर्ष शक्ति तक विकसित हुए। बाद में मेरे पिता के साथ कुछ शिकायतों के कारण उन्होंने निर्वासन भूमि की रक्षा के लिए स्वयंसेवक बनने की पहल की। उसके अधीन कई स्वामी हैं और एक तलवार राजा सेना भी है। मेरे पिता तलवार राजा को जीतने की आशा रखते हैं ताकि क्यूई परिवार को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। आपका काम स्थिति की जांच करना और वापस आकर रिपोर्ट देना है, हुआंग यू ने समझाया। क्या आप पूछ सकते हैं कि स्वर्ण राजा और तलवार राजा के बीच क्या हुआ? लिंग जियाओ उत्सुक नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह पूछा जाना चाहिए, अन्यथा यह उसके मिशन के लिए हानिकारक होगा। आखिर किस बात ने तलवार राजा को इतना निराश कर दिया कि उसने स्वर्ण क्षेत्र को छोड़कर निर्वासन भूमि में जाकर सैनिक की भूमिका निभाने का निर्णय लिया? लिंग जियाओ ने पूछा। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए तथा इस तथाकथित मिशन की सुचारू प्रगति के लिए। उसे यह अवश्य पता होना चाहिए। दरअसल इस मामले में हालांकि मेरे पिता सही हैं, लेकिन वे गलत भी हैं। ये थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो अगर मैं आपको बताऊं तो कोई हर्ज नहीं है, हुआंग यू ने आह भरी। मुझे याद है उस समय तलवार राजा और स्वर्ण राजा आपस में भाई जैसे घनिष्ठ थे। हुआंग यू को नीची नज़र से देखा जाता था क्योंकि वह एक नीच दासी की संतान थी, लेकिन केवल तलवार राजा के परिवार ने ही उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। इसलिए हुआंग यू तलवार राजा के प्रति आभारी है और वह वास्तव में तलवार राजा के साथ दुश्मन नहीं बनना चाहती है। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आशा करती है कि लिंग जियो इस मिशन को पूरा कर सकेगा। कुछ बातें कही जानी जरूरी हैं। निर्वासित भूमि 4 लोकों और 9 लोकों तथा शाश्वत ईश्वर लोक के बीच एक बड़ा रेगिस्तान है। यद्यपि यह कई मरुद्यानों से युक्त है, रेगिस्तान का क्षेत्र बड़ा है और यह हर साल विस्तार कर रहा है और मरुस्थलीकरण गंभीर है। रेगिस्तान में बड़ी संख्या में राक्षस रहते हैं, जिसके कारण योद्धा वहां जाने को तैयार नहीं होते। इसलिए उन अपराधी योद्धाओं को दंडित करने के लिए उन्हें वहां निर्वासित कर दिया गया और उन्हें स्वयं की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया। यहाँ एक आदमी है जो खुद को कुंशा का राजा कहता है। हैरानी की बात यह है कि वह न केवल उस जगह पर जीवित रहता है, बल्कि उन बेहद बुरे लोगों को भी साथ लाता है जो अनंत ईश्वरीय क्षेत्र का विरोध करने का इरादा रखते हैं। ब्लैक सैंडस्टॉर्म नामक एक संगठन का गठन किया गया। इसका अर्थ है कि एक काली रेत की आंधी की तरह एक शक्तिशाली संगठन पूरे अनंत ईश्वरीय क्षेत्र में छा जाने वाला है। हालांकि हुआंग यू ने जो कहा उसका फिलहाल तलवार राजा से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि लिंग जियो ने बीच में बात नहीं रोकी। उनका मानना था कि हुआंग यू बिना कारण के ये शब्द नहीं कहेगा। इन दोनों के बीच अवश्य कोई संबंध होगा। ब्लैक सैंडस्टॉर्म के नेता राजा कुंशा के पास अथाह स्तर की साधना है। ब्लैक सैंडस्टॉर्म के सदस्य भी बेहद क्रूर लोग हैं। एक दिन उन्होंने अचानक विद्रोह शुरू कर दिया, निर्वासित भूमि की सुरक्षा को तोड़ दिया, शाश्वत देव क्षेत्र में प्रवेश किया, योद्धाओं को मार डाला और संपत्ति लूट ली। उस समय मेरे पिता को ब्लैक सैंडस्टॉर्म संगठन को नष्ट करने का आदेश दिया गया था।
उसके साथ तलवार राजा और कुत्ता राजा भी जा रहे थे। कुत्ता राजा उस समय क्यू परिवार का मुखिया था। वे सभी अपने अपने स्वामियों को भी साथ में लड़ने के लिए लेकर आए। एक लड़ाई के बाद ब्लैक सैंडस्टॉर्म संगठन का मूलतः सफाया हो गया। केवल कुंगशा राजा और उसके कुछ साथी गंभीर रूप से घायल हुए और बच निकले। उस समय ऐसा हुआ कि तलवार राजा का एकमात्र पुत्र ये क्यू उनसे मिला और मेरे पिता को सूचित करने के लिए एक संदेश भेजा। पिता ने ये क्यू को दुश्मन पर नजर रखने का आदेश दिया और वे तुरंत रवाना हो गए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो राजा कुंगशा बहुत पहले ही गायब हो चुका था। केवल ये क्यू और अन्य लोग जमीन पर गिरे, सभी पहले से ही जहर से प्रभावित थे। ये क्यू उस समय अधिक शक्तिशाली और असाधारण प्रतिभाशाली थी, यहाँ तक कि मेरी बहन हुआंग जू से भी बेहतर। मैं भाग्यशाली था कि बच गया। बाद में उपचार के बाद वह व्यक्ति बच गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह जहर से प्रभावित था और अब अपनी दिव्य ऊर्जा और आत्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि इसके लिए गोल्डन किंग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ना? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। तलवार राजा ने स्वर्ण राजा को दोष नहीं दिया, लेकिन वह इसे सहन नहीं कर सका। शायद उनके विचार में उस समय गोल्डन किंग के आदेश के अनुसार ये क्यू को कुंगशा राजा से दूर रखा जाना चाहिए था। ये क्यू की ताकत के कारण वह किसी भी तरह से कुंगशा राजा का प्रतिद्वंद्वी नहीं बन सकता था। वास्तव में यदि ये क्यू नहीं बल्कि उसके पिता का पुत्र होता तो उसके पिता वास्तव में उन्हें भागने देते। ये तलवार राजा के लिए दुख का कारण बन गया और दोनों के बीच खाई पैदा हो गई। इसके अलावा ऐसे लोग भी थे जो परेशानी पैदा कर रहे थे, इसलिए हालांकि तलवार राजा ने स्वर्ण राजा को दोषी नहीं ठहराया, उसने खुद को निर्वासन के स्थान की रक्षा करने के लिए कहा। अब से वह स्वर्ण योद्धा साम्राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और पूरी तरह से इससे बाहर रहेगा। हुआंग यू ने आह भरी, क्या वह व्यक्ति जो मतभेद को भड़काता है वह क्यूई परिवार है? लिंग जियाओ ने पूछा। हालांकि हर कोई यह जानता है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है और तलवार राजा चुप रहता है। इसके अलावा पिता को उस समय तक क्यूई परिवार पर संदेह नहीं था और उन्हें कुत्ता राजा पर बहुत भरोसा था। बाद में मुझे पता चला कि उसे इस कुत्ते राजा ने धोखा दिया था, जिसके कारण उसे बिना किसी कारण के अपना एक हाथ खोना पड़ा। हुआंग यू कड़वी मुस्कान के साथ बोला, कई वर्षों से क्यूई परिवार तलवार राजा को जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई खास असर नहीं हुआ है। लेकिन मैंने सुना है कि क्यू हेंग का एक छोटा भाई भी है जो निर्वासन के स्थान पर सेना में सेवा कर रहा है। इस व्यक्ति का नाम क्यूई फी है। उसकी प्रतिभा क्यूई हेंग से कहीं ज्यादा है। वह क्यूई हेंग से 10 साल से ज्यादा छोटा है, लेकिन उसकी साधना क्यूई हेंग से ज्यादा मजबूत है। वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के शुरुआती चरण में पहुंच गया है। इसके अलावा क्यूई फी सैन्य रणनीति में अच्छा था और निर्वासन के स्थान पर बार बार सैन्य कारनामे कर चुका था और अब वह उप जनरल के पद पर पहुंच गया है। तलवार राजा उसके बारे में बहुत आशावादी लग रहा था और यहाँ तक कि क्यूई फी को अपना भावी दामाद भी मानता था। अपनी इकलौती बेटी ये हुआ का विवाह क्यू फी से करना चाहता है। अगर यह मामला सचमुच घटित हुआ तो क्यूई परिवार विद्रोह शुरू कर देगा। महारानी राजकुमारी, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्यूई परिवार या गोल्डन मार्शल किंगडम पर शासन करने वाले शाही परिवार की परवाह नहीं है। यदि इस कार्य से कोई अन्य लाभ नहीं होगा तो मैं प्रेरित नहीं हो पाऊंगा। लिंग जियाओ ने अचानक कहा, आखिरकार यह एक शाही मामला है और वह जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता। वह योगदान दे सकता है, लेकिन ये लाभकारी होना चाहिए। मुझे पता है कि तुम ये सब व्यर्थ नहीं करोगे। अगर मैं तुम्हें एक और बात बताऊं तो मुझे विश्वास है कि तुम मना नहीं करोगे। हुआंग यू मुस्कुराया और कहा, हमें पक्की खबर मिली है कि निर्वासित भूमि में तूफान के बाद एक प्राचीन खंडहर दिखाई दिया है जिसे कभी खोजा नहीं गया। ओह, मुझे वास्तव में इसमें दिलचस्पी है। लिंग जियाओ अचानक उत्साहित हो गया। अनंत देवलोक में आने के बाद उसने एक के बाद एक 3 खंडहरों की खोज की और उन सभी से महान लाभ प्राप्त किया। इस बार मैं निश्चित रूप से इसे नहीं चूकूंगा। क्या इन खंडहरों में कुछ है? हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें रुचि है। तलवार राजा ने खंडहरों का पता लगाने के लिए लोगों को पहले ही भेज दिया है। खंडहरों के प्रवेश द्वार पर स्वर्ग, सामग्री और पृथ्वी के खजाने हैं जो भविष्य में आकर्षक होंगे। इनमें से एक फूल को कानून का फूल कहा जाता है। ये फूल शाश्वत देव क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कम महत्व रखता है, लेकिन ये 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों के निम्न स्तरीय कानूनों के योद्धाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
हुआंग यू मुस्कुराया। इससे क्या होता है? लिंग जियाओ ने पूछा। कानून का फूल उन स्थानों पर योद्धाओं को शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र के वातावरण के साथ तुरंत अनुकूलित होने की अनुमति दे सकता है और कानून में अचानक परिवर्तन से पीड़ित नहीं होगा। भौतिक शरीर और दिव्य सार दोनों ही शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र के योद्धाओं के समान स्तर पर पहुंच जाएंगे। हुआंग युदाओ, ये दैवीय चीज है। अगर मुझे इस चीज के बारे में पता होता तो हमें इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। लिंग जियाओ को यह चीज मिलनी चाहिए। हालांकि अब उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन तानाशाह साम्राज्य के योद्धा अभी भी आ रहे हैं। जब कानून पूरी तरह से समतुल्य नहीं होते हैं तो कानून का फूल अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी होता है। कानून के फूल के अतिरिक्त गहराई में देवताओं का फल भी है। हुआंग यू ने कहा, देवताओं का ये फल और भी भयानक है। यह एक योद्धा की साधारण मार्शल आत्मा को दिव्य मार्शल आत्मा में बदल सकता है। दिव्य मार्शल आत्मा को दिव्य स्थिति की ओर आगे बढ़ने दो। ऐसी अच्छी चीज तो तलवार राजा को मिली होगी, है न? लिंग जियाओ ने पूछा। नहीं। हुआंग यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, राजा कुंशा, जो लंबे समय से गायब था, प्रकट हो गया है। ब्लैक सैंडस्टॉर्म संगठन पुनः उभर आया है। खंडहर के बाहर तलवार राजा से उनका सामना हुआ। कोई भी दूसरे को खजाना नहीं लेने देना चाहता था। इसके अलावा खजाना शक्तिशाली राक्षसों द्वारा संरक्षित है, इसलिए इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। हुआंग यू ने उत्तर दिया। ये खबर कौन जानता है? लिंग जियाओ ने पूछा। तलवार राजा, मेरे पिता और कुत्ता राजा। हुआंग युदाओ, कुत्ते राजा, मुझे डर है कि क्यूई परिवार इस बार फिर अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। चूंकि वह क्यूई परिवार का दुश्मन बन चुका था, इसलिए उसे क्यूई परिवार को यह चीज नहीं मिलने देनी चाहिए। इस समय इस खंडहर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुत्ता राजा और स्वर्ण राजा के पास संभवतः इस खजाने को जब्त करने का समय नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से सक्षम अधीनस्थों को भेजेंगे। कुत्ते राजा ने ये कार्य क्यूफी को दिया है। मेरे पिता राजा ने अपनी बहन को वहां भेजा था। सती ताकत के मामले में क्यूईफी मेरी बहन जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई नहीं जानता कि डॉग किंग अपने दिल में क्या सोच रहा है। मुझे ये बात पहले तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दी। आप ईश्वर का फल त्याग सकते हैं, लेकिन कानून का फूल आपके लिए बहुत उपयोगी होना चाहिए, है ना? हुआंग यू मुस्कुराया। धन्यवाद महारानी राजकुमारी। लिंग जियो वास्तव में हुआंग यू का आभारी था। अगर हुआंग यू न होता तो भले ही उसे बाद में खबर पता चलती, शायद बहुत देर हो चुकी होती। आपको धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने मेरी जान बचाई है, और ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ। हाल ही में गोल्डन किंगडम संकट में है। मेरे पिता बहुत चिंतित हैं। यदि आप अलग दिख सके तो आप कुछ परिवर्तन करने में सक्षम हो सकते हैं। हुआंग यू ने आह भरी। कौन स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य पर हमला करने की हिम्मत करता है? लिंग जियाओ थोड़ा उत्सुक था। और कौन है जो इस हू साम्राज्य से ऊपर है? हुआंग युदाओ, पवित्र शहर। लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। पता चला कि यह शाही परिवार वास्तव में 12 पवित्र शहरों द्वारा निशाना बनाया गया था। सटीक रूप से कहें तो ये दुर्लभ पवित्र शहर है। वहां एक बड़े व्यक्ति ने हमें एक गुप्त आदेश दिया, जिसमें हमें 4 लोगों और 9 लोगों के बीजों को निशाना बनाने के लिए कहा गया। उसके पिता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए उन पर अत्याचार किया गया। क्यूई परिवार भी हाल ही में इस बड़े शॉट के साथ लाइन पर रहा है, इसलिए वे अपने इरादों को अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करने की हिम्मत करते हैं। हुआंग यू ने भौहें सिकुड़ी। वक्ता अनजाने में ऐसा करता है, लेकिन श्रोता जानबूझकर ऐसा करता है। लिंग जियाओ ने हुआंग यू के शब्दों से कुछ दिलचस्प बातें समझी। जो लोग उससे निपटना चाहते हैं उन्हें दुर्लभ पवित्र शहर में होना चाहिए। गोल्डन किंग ने वास्तव में इस अनुचित अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले भी गोल्डन किंग के साथ बहुत अन्याय किया था। यह आदमी अभी भी एक शक्तिशाली और अडिग आदमी है। इस मामले में तो इस सुनहरे राजा की मदद करो। अपने दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त है ना? इसके अलावा यदि शाही परिवार नष्ट हो जाता है तो क्यूई परिवार के लिए उससे निपटना बहुत आसान हो जाएगा। उसे शाही परिवार को क्यू परिवार से लड़ने देना पड़ा, तभी वह इससे लाभ उठा सकेगा। ठीक है, बस इतना ही। बस अपना सामान पैक करो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। याद रखो, तुम्हें गुप्त रूप से निकलना होगा, अन्यथा तुम क्यूई परिवार के निशाने पर आ जाओगे और निर्वासन स्थल पर पहुंचने से पहले ही मारे जाओगे। हुआंग यू खड़ा हुआ और बोला, आप सभी को शुभकामनाएं। उस रात
लिंगजियो ने वुचेंग सिटी रक्षा बल के मामलों को हान युआन और चेंग कुई को सौंप दिया। उसके बाद उसने यू फेगुआ और लेंग मेई को लिया और एक साथ चल पड़ा। जहां तक लॉन्ग चेन की बात है तो उन्होंने उसे भी रहने दिया। आखिरकार हान युआन और चेंग क्यूई बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए लॉन्ग चेन किसी भी स्थिति में रुक सकता है। अगली सुबह जल्दी फिर यह खबर क्यू परिवार तक पहुंची। किलिन हवेली, ये क्यू हेंग और क्यूयू का घर है। क्यूलिन उनके पिता हैं। वह स्वर्ण क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त का स्वामी भी है, अत्यंत शक्तिशाली। पिताजी, अभी खबर आई है कि लिंग जियाओ और यू फांगहुआ कल रात अचानक वुचेंग छोड़कर निर्वासन की जगह पर चले गए हैं। उन्हें खंडहर की ओर जाना चाहिए। क्यूयू को रिपोर्ट मिलने के बाद उसने तुरंत अपने पिता को ढूंढा। मुझे डर है कि गोल्डन किंग ने लिंगजियो को एक गुप्त आदेश दिया है। ये लड़का काफी चतुर है। मुझे डर है कि इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। वैसे भी चूंकि उसका गंतव्य निर्वासन का स्थान है, इसलिए उसे तलवार राजा शहर जाना होगा। क्यूफी को संदेश भेजें। मैं चाहता हूं कि यह लिंग जियाओ मर जाए। क्यूलिन के चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ। अभी तक उनका बेटा क्यूहेन कोमा में है। यद्यपि क्यूहेन की प्रतिभा क्यूफी जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी इसे उसे बहुत मदद मिलती है और वह उसका जैविक पुत्र है। इस तरह से नुकसान पहुंचाए जाने के बाद वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता। खंडहरों के बारे में क्या? दूसरे भाई, मुझे डर है कि उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। क्यूयू ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे दूसरे भाई के पास मदद के लिए कोई है। क्यूलिन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, इस बार हम न केवल लिंगजियो को मारना चाहते हैं, बल्कि खंडहरों में मौजूद खजाने को भी प्राप्त करना चाहते हैं। यदि तलवार राजा आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है तो उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। फिर उसने दोष लिंग जियाओ पर डाल दिया। जब ये हुआ और क्यूफी की शादी हो जाएगी तो वे 300,000 तलवार राजा सैनिक मेरे क्यू परिवार के होंगे। मैं समझ गया पिताजी। क्यूयू ने जब ये सुना तो उसके दिल में ठंडक महसूस हुई, लेकिन साथ ही वह बहुत खुश भी हुई। लिंगजियो को पाने के बाद से उसका गौरवपूर्ण जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उप कमांडर को बर्खास्त कर दिया गया। सबसे बड़े भाई क्यू हेन को पीट कर वानस्पतिक अवस्था में पहुंचा दिया गया। यहाँ तक कि मेरी चाची क्यू तियानमेई को भी शहर के नेता के पद से वंचित किया जा सकता है। ये लिंगजियो उनके क्यूई परिवार के लिए अभिशाप था, इसलिए इसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। क्यूयू के चले जाने के बाद क्वीलिन ने बिस्तर पर लेटे क्वीहेन को अपनी आंखों में एक क्रूर नजर से देखा। स्वर्ण राजा, यदि आप निर्दयी हैं तो अन्याय के लिए मुझे दोष न दें। यदि आपको नगर रक्षा सेना के कमांडर का पद मिल जाए तो क्या होगा? इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे सैनिकों को खोने दूंगा। वह पूरी तरह से लिंगजियो को स्वर्ण राजा मानता था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि लिंग जियाओ के पास हमेशा अपनी ही योजनाएं थीं। वह किसी पार्टी से संबंधित नहीं था और केवल अपने दम पर लड़ता था। लिंग जियाओ और अन्य लोग पूरी रात यात्रा करते रहे थे। हुआंगजू अभी अभी निकला था, लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग थी। हुआंगजू अपने स्वामी से घिरा हुआ था। संभवतः दूसरों के लिए उसे नुकसान पहुंचाना असंभव था। लिंग जियाओ के मामले के कारण मेरे पिता मुझसे बहुत असंतुष्ट थे, इसलिए यह मिशन पूरा होना चाहिए। हुआंगजू ने अपने दांत पीस लिए। उसने कई बार लिंगजियो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन गोल्डन किंग ने उसे चेतावनी दे दी थी और उसने उसे व्यक्तिगत रूप से चेतावनी दी। इससे वह बहुत शर्मिंदा हुई। यह मिशन उसे गोल्डन किंग द्वारा दिया गया एक अवसर था। अगर उसने इसे अच्छी तरह से पूरा नहीं किया तो मुझे डर है कि भविष्य में गोल्डन डोमेन में उसकी स्थिति हुआंगयू से भी बदतर हो जाएगी। उसके आसपास कई स्वामी थे, लेकिन वे लोग पहले उसके पिता के प्रति वफादार थे। तब वे उसके प्रति वफादार थे। वह अपने दिल में अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने अपने पिता को नाराज किया तो वह सब कुछ खो देगी। निर्वासित भूमि गोल्डन डोमेन के अपेक्षाकृत करीब थी, लेकिन वह अन्य भूदेशों के सापेक्ष भी थी। यदि वह सामान्य गति से यात्रा करती तो संभवतः उसे 1 महीना लग जाता। निस्संदेह जो लोग निर्वासित भूमि पर जाते हैं वे साधारण लोग नहीं हैं। लिंगजियो ने गणना की कि उनकी गति से वे अधिकतम 3 दिनों में पहुंच सकते हैं। रास्ते में लिंगजियो ने मुख्य दल को सड़क पर तेजी से चलने दिया, जबकि उसके 3 बाहरी अवतारों ने कियानकुन क्षेत्र में अभ्यास किया। उन्होंने क्रमशः 9 ड्रैगन दिव्य कला, ईश्वर विरोधी कला और स्वर्ग आवरण महान हस्तछाप का अभ्यास किया। बाहरी अवतार होना सुविधाजनक है, न केवल युद्ध में बल्कि अभ्यास में भी,
इससे बहुत लाभ उठाया जा सकता है। अन्यथा हम कैसे कह सकते हैं कि कमल सम्राट सचमुच एक दुर्लभ प्रतिभा है, जिसने अधूरे प्राचीन स्क्रॉल के आधार पर कमल सूत्र जैसी तकनीक बनाई। नौ ड्रैगन दिव्य कला का अभ्यास ड्रैगन के स्तर तक किया गया है, लेकिन ये पर्याप्त रूप से कुशल नहीं है, इसलिए इसे मजबूत किया जाना चाहिए। ईश्वर विरोधी कला बहुत महत्वपूर्ण है। क्रॉस शैली का अभ्यास करने के बाद अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। लिंग जियाओ भी बहुत चिंतित है। आखिरकार ईश्वर विरोधी कला ईश्वर विरोधी तलवार के साथ सबसे उत्तम मेल है। जहां तक स्वर्ग को ढकने वाले रक्तहस्त चिन्ह की बात है, लिंग जियो की नियमित लड़ाई विधियों में से एक के रूप में इसे मजबूत किया जाना चाहिए। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए और उनके सामने एक इस्पात किले जैसा शहर प्रकट हो गया। पूरे निर्वासित देश में यह एकमात्र सही मायने में सुरक्षित शहर है और कोई भी इसे कभी भी तोड़ नहीं सका है। न केवल इसलिए कि यह काफी मजबूत है, बल्कि इसलिए भी कि अब इसकी रक्षा तलवार राजा द्वारा की जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस निर्वासन स्थान के कानून शाश्वत दिव्य क्षेत्र के बहुत करीब हैं? लिंग जियाओ को ऐसा ही महसूस हुआ जब उसने निर्वासन के स्थान पर कदम रखा। वास्तव में संभवतः यही कारण है कि गुरुजी, आपने तानाशाह साम्राज्य और शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र के बीच रास्ता खोल दिया। लेंग मेई ने सिर हिलाया, लेकिन यू फैंगहुआ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह अच्छी बात नहीं है। तथाकथित भीड़ जो मूल रूप से अपनी वास्तविक ताकत दिखाने में असमर्थ थी, अब लगभग ऐसा करने में सक्षम हो जानी चाहिए, है ना? क्या तियानेओंग शहर में कुछ चल रहा होगा? आपको किन हुआन की क्षमता पर विश्वास करना होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि निर्वासन का स्थान तियानेओंग शहर के बराबर नहीं है। तियानेओंग शहर अभी भी 4 डोमेन और 9 लोगों से संबंधित है, और कानूनों की शक्ति इतनी जल्दी नहीं बदलती है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, अब हमें अपने बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। यह नहीं पता कि जियो जिन का बेकान से बाहर आ पाएगा। अगर वह बाहर आते हैं तो हमारी जीत की संभावना और भी अधिक हो जाएगी। तीनों लोगों ने बात की और तलवार राजा शहर की ओर अपनी गति धीमी कर दी। हालांकि स्वॉर्ड किंग सिटी सुरक्षित है, फिर भी आसपास के क्षेत्र को अशांत कारकों से भरा कहा जा सकता है। हर जगह युद्ध के निशान हैं। आप रेगिस्तान में भी सफेद हड्डियां उजागर होते हुए देख सकते हैं। इससे उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह अच्छी जगह नहीं है। ये स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य से भी अधिक खतरनाक और भयानक है। सड़क पर सभी पैदल यात्री सतर्क और गंभीर दिख रहे थे। उसके पूरे शरीर में एक तीव्र हत्यारी आभा थी। ऐसा लगता है कि निर्वासन का ये स्थान मानव स्वभाव के सबसे अंधकार में पक्ष को सामने लाता है। ये पूरी तरह से हत्या का मैदान और मांस की चक्की बन गया है। जब वे तीनों शहर में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि तलवार राजा शहर का द्वार बंद था। टावर पर तैनात गार्ड भी गंभीर दिख रहे थे। हम स्वर्ण क्षेत्र से आए दूत हैं, कृपया मुझे बताइए। यदि हुआंग यू ने जो कहा वह सच है, तो तलवार राजा और स्वर्ण राजा के बीच कोई प्राणघातक दुश्मन नहीं है। उनका मानना था कि भले ही तलवार राजा निर्दयी हो, फिर भी वह उसे नहीं ठुकराएगा, कुछ भी करने में सक्षम नहीं। इंतजार, ऊपर किसी ने जवाब दिया। लिंग जियाओ वहां इंतजार कर रहा था। लिंग मेई थोड़ा असंतुष्ट थी। ये बहुत प्रभावशाली है। हमारे पास गोल्डन किंग का गुप्त आदेश है, लेकिन वे बहुत लापरवाह हैं। ऐसा लग रहा था कि तलवार राजा थोड़ा आत्मसंतुष्ट था क्योंकि वह स्वर्ण राजा का भाई था और क्योंकि वह दोनों समूहों के लोगों का पसंदीदा बन गया था। बस इतना ही, मालिक हमेशा गुस्से में रहते हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। थोड़ी देर बाद शहर के द्वार खुले और लगभग 1 दर्जन योद्धा रेगिस्तानी शेर ऊंट जानवरों पर सवार होकर उनकी ओर दौड़े। लिंग जियो, यू फंगहुआ और लेंग मेई घिरे हुए थे। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भले ही दूसरा पक्ष थोड़ा लापरवाह था, उससे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर दूसरा पक्ष कार्रवाई करने की हिम्मत करता है तो वह क्रोधित हो जाएगा। आपने कहा था कि आप स्वर्ण क्षेत्र के दूत हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है? पहली सवार एक महिला निकली। चांदी का कवच पहने हुए वह वीर लग रहा है। ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। लिंग जियो ने गुप्त आदेश निकाला। ये स्वर्ण राजा का गुप्त उद्देश्य है। क्या ये संभव है कि यह अभी भी झूठा हो? महिला वास्तव में गुप्त आदेश प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लिंग जियो ने उसे रोक दिया। क्या तलवार राजा शहर के लोग इतने अनियंत्रित हैं? ये गुप्त आदेश तलवार राजा के लिए है और आप इसे पढ़ने के योग्य नहीं हैं। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, आप इतने निर्लज हैं कि आपने वाइस एडमिरल ये हुआ का अनादर करने का साहस किया। आपके पास कितना दिमाग है? उसके बगल में बैठा एक सवार गुस्से से दहाड़ा।
तुम बहुत साहसी हो, तुमने वास्तव में स्वर्ण राजा के दूतों के बारे में इतना उपद्रव मचाया। क्या ये हो सकता है कि तुम्हारा तलवार राजा शहर वास्तव में विद्रोह करना चाहता है? लिंग जियाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, ठंडी उसकी नजरें शूरवीर की ओर मुड़ गईं। वह व्यक्ति एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और बोलना चाहता था, लेकिन अंततः वह बोल नहीं सका, क्योंकि वह ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। हालांकि यह मेरे पिता के लिए है, फिर भी हमें इसकी जांच करनी होगी कि यह असली है या नहीं। हम किसी नकली दूत को तलवार राजा के शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। हाल ही में ब्लैक सैंडस्टॉर्म संगठन ने फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है और हमें इसके खिलाफ सतर्क रहना होगा। ये हुआ कि आंखें अभी भी ठंडी थीं। शायद क्यूईफी के रिश्ते के कारण ये हुआ कि मन में शाही लोगों के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी और यहाँ तक कि कुछ घृणा भी थी। लिंग जियो पूरी तरह से घृणा से अभिभूत था। कारण अच्छा है, ये लो। लिंग जियो ने गुप्त फरमान ये हुआ की ओर फेंक दिया और देखने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया। ये हुआ ने गुप्त आदेश को सावधानीपूर्वक खोला। उसका इरादा उसे जांचने का नहीं, बल्कि उसके अंदर लिखी सामग्री को पढ़ने का था। इसे पढ़ने के बाद वह अचानक व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, गोल्डन किंग वास्तव में दिलचस्प है। उसने हमारे साथ कुछ ऐसा किया था जो बहुत बुरा था। अब वह वास्तव में चाहते हैं कि हम उनके लिए काम करना जारी रखें। सपना, मैं सिर्फ एक दूत हूँ। अगर तलवार राजा सहमत है तो मैं वापस जा सकता हूँ और अपना आदेश वापस कर सकता हूँ। अगर वह सहमत नहीं है तो मैं वापस जा सकता हूँ और अपना आदेश वापस कर सकता हूँ। वह लड़की मुझ पर इतनी कठोर क्यों है? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। ये हुआ ने खुद पर उपहासपूर्वक मुस्कुराया और इसके बारे में सोचने के बाद वह सिर्फ एक काम करने वाला लड़का था। चलो, मैं तुम्हें शहर ले चलूंगा, लेकिन मुझे डर है कि तुम कुछ समय तक अपने पिता को नहीं देख पाओगे। पिताजी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। आप अस्थायी रूप से स्वागत भवन में रह सकते हैं। स्वॉर्ड किंग सिटी में यंगबिन बिल्डिंग प्रतिष्ठित लोगों से भरी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ आने के बाद किसी को भड़काएंगे नहीं, वरना अगर कुछ हो गया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुरंत ये हुआ ने रेगिस्तानी शेर ऊंट जानवर को मोड़ दिया और शहर की ओर चल दिया। लिंग जियाओ और 3 अन्य लोग भी पीछे पीछे आए। थोड़ी देर बाद वे स्वागत भवन में पहुंच गए। यद्यपि यह एक सराय है, यह एक सरकारी सराय है। इसका प्रयोग विशेष रूप से आधिकारिक वीआईपी के स्वागत के लिए किया जाता है। जब लिंग जियो ने रिसेप्शन भवन में प्रवेश किया तो उसने पाया कि कई लोगों की नजरें उन पर टिकी थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर यू फेगुआ और लेंग मेई पर गिरे। लिंग जियाओ को इस समय थोड़ा पछतावा हुआ। उसे यू फेंगहुआ और लेंग मेई को कियानकुंजी में ही रहने देना चाहिए था। 2 खूबसूरत महिलाएं, 2 अलग अलग शैलियां। ये सचमुच बहुत आकर्षक है। वह जो बीच में चल रहा था थोड़ा अनावश्यक लग रहा था। ये हुआ, तुम वापस आ गए। अचानक एक आवाज सुनाई दी और एक आदमी वीआईपी बिल्डिंग के बॉक्स से बाहर आया। हालांकि उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उसमें थोड़ी सैन्य भावना झलक रही थी। वह सचमुच एक अच्छा आदमी है। वह 20 वर्ष का, सुंदर और अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होता है। वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के शुरुआती चरण में है। इस उम्र में वह वास्तव में अच्छा है। लिंग जियाओ ने जैसे ही इस आदमी को देखा, उसे उसकी पहचान का अंदाजा हो गया, क्योंकि यह आदमी क्यू हेंग से 50% मिलता जुलता दिखता है। यह अवश्य ही हुआंग यू द्वारा उल्लिखित क्यूईफी ही होगी। भाई क्यूईफी, आप भी यहाँ क्यों हैं? जब ये हुआ ने क्यूईफी को देखा तो उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। वह पहली नजर में ही इस खूबसूरत और शक्तिशाली लड़के से प्यार कर बैठी। ओह, तुम यहाँ एक दोस्त से मिलने आए थे। ये लोग कौन हैं? क्यू फेई ने पूछा। वे गोल्डन डोमेन के दूत हैं। उनके पास गोल्डन किंग का गुप्त फरमान है और वे मेरे पिता को शाही परिवार की सेवा करने के लिए राजी करना चाहते हैं। जब ये हुआ ने ये कहा तो उसकी आवाज छोटी नहीं थी, मानो वह जानबूझकर चाहती थी कि वहां मौजूद सभी लोग इसे सुने। वह एक गुप्त आदेश था। उसने गुप्त आदेश की सामग्री को लापरवाही से लीक कर दिया, जो स्पष्ट रूप से लिंगजियो पर लक्षित था। जब उसने ये हुआ कि शब्द सुने तो क्यूफी की आंखों में एक निर्दयी नजर चमक उठी, लेकिन यह इतना क्षणभंगुर था कि किसी ने इसे नहीं देखा।